Hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is me Anirudh Malik. I welcome you all on Academy, India largest online learning platform. So guys, कैसे हो आप लोग? Hello everyone. Good evening to all. Good evening to all guys. Good evening Ritika. Good evening Ashutosh. Hello, hi everyone. Veer Swami. Hello, Pooja. Hi. Hello to everyone guys. So guys, today we are going to cover one of the most important topic of geography जो हम बात करने वाले हैं हमारा जो ड्रेनेज सेट सिस्टम है गाइस इंडिया का। गाइस देखिए जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स था उसमें दो तीन हमारे कुछ पॉइंट्स बचे थे। अगर मैं बात करूं हमने माउंटेन्स और प्लेन्स कवर कर लिए थे लास्ट लेक्चर के, उसमें आपके डेजर्ट प्लेटू और आपके आइलैंड्स बसते हैं। वो गाइस में आपका कल एक सेपरेट उसका 20 से 30 मिनट का लेक्चर बनेगा। तो आज की क्लास वैसे ही बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो सारा कवर करेंगे, साथ के साथ जो हमारी इंपॉर्टेंट उसकी ट्रिब्यूटरीज है तो गाइज वो भी कवर करनी है। इसलिए थोड़ा सा आज का लेक्चर हमारा 90 मिनट से एक्सटेंड हो जाएगा। अगर मैं प्रीवियस पार्ट को जो जोड़ता तो काफी लंबा लेक्चर हो जाता, वो आपका काफी टाइम फिर इतना मन भी नहीं करता इतने लंबे लेक्चर्स के लिए। उसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। ओके, सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू कवर हिमालयन रिवर सिस्टम। गाइस अगर मैं बात करूं क्लास 11th एनसीईआरटी का जो थर्ड चैप्टर है दैट इज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, वो आपका दो पार्ट में है। नंबर 1 इज हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, नंबर 2 इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। गाइस अगर मैं चाहता तो उस पूरे लेक्चर को 90 मिनट्स या 100 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर देता, पर गाइस में बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट है कहां से सोर्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक एक कवर करवाना चाहता हूं। तो इसलिए मैंने इस लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वन इज हिमालयन रिवर सिस्टम एंड अदर इज पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। और उस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से एक एक चीज को करेंगे। और आज गाइज मैंने एक क्वेश्चन भी पुटअप किया था आपका कम्युनिटी पोस्ट पे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आप लोगों का क्या आंसर रहा, उसे बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का लेक्चर बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले फटाफट सब लोग एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज मी अनिरुद्ध मलिक। I done my BTech from UPTU and I have a teaching experience of more than 4 years. And guys, this is my WhatsApp number. If you have any doubt related to subscription और प्रिपरेशन में कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी ऑन दिस नंबर। आपकी सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। अगर गाइस बात करूं जो भी आपकी पीडीएफ है वो सब आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वो है आपका जनरल स्टडीज बाय अनिरुद्ध सर। ठीक है गाइज, अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जो चैनल है इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको इसके साथ साथ मैंने एक डिस्कशन चैनल भी बनाया है जिसमें आप लोग सब डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन करेंगे इस चैनल को तो आप दोनों जितने भी चैनल है आप उन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद गाइज अगर मैं बात करूं वाई इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके, सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं गाइज, डेली लाइव क्लासेस होगी, चाहे लॉकडाउन की कंडीशन हो प्रिपरेशन हैम्पर्ड नहीं होगी, डेली लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट क्विज होगी ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सके किस वे में जा रही है। पूरा कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगा और गाइस अनलिमिटेड एक्सेस होगी। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते अगेन एंड अगेन आप क्लासेस कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद गाइज अगर मैं बात करूं एजुकेटर्स की, इंडिया के टॉप 80 प्लस एजुकेटर अंडर अ वन प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे। पूरे वर्ल्ड वाइड आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन अनअकैडमी प्रोवाइड करवा रहा है। अगर बात करें सुदर्शन गुज्जर सर, मुन्नाल पटेल सर, रोमन सैनी सर, इंक्लूडिंग मेरे भी आपके ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी के, उसके बाद एनसीईआरटी के कोर्सेज हैं और बहुत सारे कोर्सेज वहां पर मेरे चल रहे हैं जिससे आप प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट उठा सकते हैं। गाइज अगर मैं बात करूं कैसे कोर्सेज होंगे, ज्योग्राफी की बात करूं इंडियन ज्योग्राफी होगी आपकी सेपरेट, आपका स्ट्रक्चर्ड बना हुआ प्लेलिस्ट होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी आपकी सेपरेट, ओशनोग्राफी होगी, क्लाइमेटोलॉजी होगी, इस तरह सेपरेट सेपरेट प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। करंट अफेयर होगा लास्ट का 2 ईयर जिसमें फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल एक एक डाटा कवर होगा और ऑप्शनल कोर्सेज होंगे सारे ताकि आपका ऑप्शनल भी कवर हो जाए। अगर गाइज मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, बहुत ही नॉमिनल फीस स्ट्रक्चर है, ओनली 44,000 फॉर 1 ईयर।
गाइज 1 ईयर का सिर्फ 44,000 है। अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस की बात करता हूं तो 2 लाख है इंक्लूडिंग ऑप्शनल, बट अनअकैडमी इज चार्जिंग ओनली 44,000। उसमें भी बेस्ट थिंग अबाउट दैट व्हेन यू यूज द कोड कैपिटल AM10, आप AM10 कोड को यूज करेंगे यू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। आपकी फीस हो जाएगी 39,600। आपको लगता है सर हम न्यू स्टूडेंट है, आई वांट 2 ईयर सब्सक्रिप्शन, आई नो यूपीएससी टेक सम टाइम, तो आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसकी कॉस्ट है आपकी 2 ईयर की 64,000 एंड अगेन यूज द कोड कैपिटल AM10, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी फीस हो जाएगी 57,600। एंड गाइज बेस्ट थिंग अबाउट दैट कोड इज, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो दैट इज AM10, तो गाइज मैं आपको एज अ मेंटर एज अ गाइड आपकी प्रिपरेशन में बुक्स लिस्ट से लेके एक एक चीज में आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूँ। और गाइज मेरे कोड के साथ आप मेरी नहीं अनअकैडमी, लेट्स क्रैक, यूपीएससी, सीएससी कैटेगरी पे जितनी भी फैकल्टीज है उन सबकी क्लासेस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बेस्ट टाइम है आपके पास। और गाइस जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि फीस में भी रिवाइज होके इंक्रीज हो सकती है, तो इस चीज का अभी से बेनिफिट उठा लीजिए। और अभी भी टाइम है, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ऑन एन अप्रॉक्स 6 मंथ्स का तो सफिशिएंट टाइम होता है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक था वो है हमारा हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। गाइस हम बात करने वाले हैं हमारे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है गाइस, एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपका यूपीएससी में आएगा। ट्रस्ट मी, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन कंफर्म है, वो कैसे ही आए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आए, वो आपका आना है। समझ में आ रहे हो? अब बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, उसके बारे में सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं। क्या होता है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और क्या होता है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, वो चीजें हम कवर करेंगे गाइस एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या हुआ, हमारी हिमालयन रिवर्स कैसे बनी, उसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। देखिए गाइस क्या था, मैंने आपको बताया था कि हमारी दो प्लेट्स थी। एक तो आपकी कौन सी प्लेट थी गाइस, एक आपकी यूरेशियन प्लेट थी और एक आपकी इंडियन प्लेट थी। दोनों प्लेट आपस में कोलाइड हुई, दोनों प्लेट आपस में कोलाइड हुई तो हमारा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ गाइस, हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और आप लोग जानते हो कि जो हमारी हिमालय से पहले ही ये रिवर फ्लो करती थी, जो हमारी रिवर्स है आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपकी इंडस रिवर, ये आपकी हिमालय से पहले ही फॉर्म करती थी। मतलब जब हिमालय का फॉर्मेशन नहीं हुआ था उससे पहले ये रिवर्स फ्लो करती थी। बट क्या हुआ, जब दोनों प्लेट्स आपस में टकराई तो आपका हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या हुआ गाइस, ये हिमालय का बीच में फॉर्मेशन हो गया। यहां पर समझने की कोशिश करना जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, यहां पर आपका हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। ये रिवर पहले फ्लो कर रही थी, अब क्या करे, या तो अपना पाथ चेंज कर ले, या तो ये रिवर्स अपना पाथ चेंज कर ले। पर गाइस इन रिवर ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने क्या किया, जो ये माउंटेन्स थे इन्हें इरोड करना स्टार्ट कर दिया, इन्हें यहां से कट करना स्टार्ट कर दिया और अपना पाथ इन माउंटेन को कट करके बनाया, अपना पाथ इन माउंटेन को कट करके बनाया। इसीलिए इन रिवर को कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। क्या कहते हैं गाइस, इन रिवर्स को कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। कभी भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन आए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम सुपर इम्पोज्ड रिवर सिस्टम है। अभी बताऊंगा क्या होता है अच्छे से इमेजेस के साथ और एंटीसीडेंट क्या होता है। तो ये हमारी एंटीसीडेंट रिवर थी, ठीक है। दीज रिवर ओरिजिनेट तिब्बत बियॉन्ड द हिमालय, मतलब हिमालय के पीछे ओरिजिनेट हुई। और जब आपका हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो क्या हुआ गाइस, इन्होंने अपना क्या कर लिया, इरोड करना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे माउंटेन को और अपना पाथ बना लिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं वो कौन कौन सी रिवर है गाइस, वो तीन इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज गंगा, दैट इज इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। ये तीन रिवर हैं जो हमारी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में, और इन्हें एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं कौन कौन सी रिवर है जो हमारी माउंटेन से पहले फ्लो होती थी, कौन कौन सी रिवर है जो हमारे माउंटेन से पहले फ्लो होती थी और उन्हें हम एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं, जिन्होंने माउंटेन्स को कट करके या जॉर्ज बना के, जॉर्ज क्या होता है गाइस, जैसे आपकी माउंटेन रिवर बनती है तो इस तरह वी शेप्ड वैली टाइप में बना देती है, जहां पर माउंटेन की रिवर अपना सारा वाटर
लाके ड्रेन करती है, तो एक जॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। और जब गाइस इन्होंने क्या किया कि इन्होंने माउंटेन को कट किया तो इन्होंने जॉर्ज का फॉर्मेशन किया। वो रिवर है इंडस, सतलज, अलकनंदा, गंडक, कोसी। दीज आर द रिवर्स विच आर ओल्डर देन माउंटेन्स। ये माउंटेन से पहले थी और इन्होंने अपना पाथ कट करके बनाया, इन्हें कहा गया एंटीसीडेंट रिवर। समझ में आ गया गाइस किसी को? हाँ शुभम यादव, जो आपका प्रीवियस लेक्चर था मुझे पता है, उसका मैं एक सेपरेट क्लास बना दूंगा। उस लेक्चर की मैं एक सेपरेट क्लास बना दूंगा 20 से 30 मिनट की, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा। जो भी आपका कल में भी पॉसिबल 1-2 दिन में मैं वो आपकी क्लास डाल दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो एंटीसीडेंट रिवर। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं, क्या वाटर शेड होता है, क्या मेन रिवर का चैनल होता है, कहां पर कॉन्फ्लुएंस होता है, क्या ट्रिब्यूटरी होती है, क्या सोर्स होता है। समझने की कोशिश करना एक एक चीज को। आप बहुत अच्छी इमेजेस ऐड की है, समझो। देखिए यहां पर ये मान के चलिए ये रिवर है, यहां पर कोई लेक है। अगर मैं मान के चलता हूं, लेट अस एज्यूम यहां पर राकास लेक है, समझिए। और इस लेक से सतलज रिवर निकलती है राकास लेक से। तो गाइस जहां से निकलती है उसे हम बोलेंगे सोर्स ऑफ द रिवर। समझना, ये बेसिक टर्म है, यूपीएससी पूछ लेता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इससे गलत आंसर देते हैं। ठीक है गाइस, क्या है? ये आपका सोर्स ऑफ द रिवर है, जहां से रिवर निकल रही है। उसके बाद रिवर ने अपना फ्लो करना स्टार्ट किया। ये देखिए, ये आपकी मेन रिवर आ रही है, जो सबसे मेन सतलज रिवर है, लेट अस एज्यूम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ गाइस, जो रिवर इस मेन रिवर में ज्वाइन करती है, जो रिवर इस मेन रिवर में ज्वाइन करती है उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। क्या कहते हैं गाइस? उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। और गाइस ये 2 टाइप्स की होती है, वन होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड सेकंड वन होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब लेफ्ट बैंक और राइट बैंक क्या होती है? जो रिवर आपकी जिस पाथ में, अगर ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है यहां पर, और इसका राइट हैंड ये पड़ रहा है, तो जो रिवर इसके राइट हैंड से ज्वाइन करेगी उसे कहेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो रिवर इसके लेफ्ट हैंड से ज्वाइन करेगी उसे कहेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। क्लियर है? जो राइट से करेगी राइट बैंक, जो लेफ्ट से करेगी उसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। समझ में आ गया? ये हो गई हमारी ट्रिब्यूटरी सोर्सेज। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटरी होता है गाइस, अगर ये रिवर मान के चलिए फ्लो कर रही है आपकी, ये रिवर फ्लो कर रही है और इस रिवर से आपकी कोई रिवर आपकी निकल जाए, कोई रिवर इस मेन रिवर से आपकी सेपरेट हो जाए, उसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। उसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। एग्जाम्पल है हुगली रिवर, एग्जाम्पल है हुगली रिवर। हुगली रिवर गंगा रिवर से आपका निकलती है और वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। क्या है गाइस? वो डिस्ट्रीब्यूटरी है। कहां से? जो राजमहल हिल्स है उसके पास से वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक आपकी दूसरी की कहा बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और एक आपकी हुगली रिवर बन जाती है, इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। समझ में आ रहे हो? उसके बाद बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस क्या पॉइंट होता है गाइस, जहां पर जिस पॉइंट पर आपकी ट्रिब्यूटरी मेन रिवर से मिलती है उसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। मतलब जहां पर दोनों रिवर मिली उसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। समझ रहे हो? उसे क्या कहेंगे? जहां पर 2 रिवर आकर मिली उसे कहेंगे कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, उसके बाद होता है मेन रिवर चैनल। मतलब जो आपकी इंडस रिवर है वो आपकी जिस पाथ में फ्लो हो रही है वो उस रिवर का मेन चैनल है, ना कि जो झेलम रिवर यहां से फ्लो हो रही है वो उसका मेन चैनल नहीं है। झेलम, चेनाब, रावी जहां से फ्लो हो रही है वो उसका मेन चैनल नहीं है। इंडस रिवर जहां से फ्लो हो रही है वो उसका मेन चैनल है। जंक्शन, बिल्कुल सही। मुझे बताइए यहां तक आप लोगों को क्लियर है जो मैंने पॉइंट अभी तक बताए हैं? ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा? मेन रिवर चैनल, जहां मेन रिवर फ्लो हो रही है। अब आती है, एक आती है वाटर शेड क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाटर शेड क्या होता है? बताता हूं वाटर शेड क्या होता है। आ जाइए अब समझते हैं वाटर शेड क्या होता है। देखिए गाइस, यहां पर एक रिवर फ्लो हो रही है, ये वाला, ठीक है, ये रिवर फ्लो हो रही है। उसके बाद यहां पर एक रिवर दूसरी फ्लो हो रही है। तो गाइस जो ये वाला एरिया है बीच में, जो इस रिवर के वाटर को और इस रिवर के ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता है 2 पार्ट में। क्या कर रहा है गाइस? डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, उसे कहते हैं वाटर शेड। क्या कहते हैं? वाटर शेड। समझ रहे हो? मतलब जो एक रिवर है
वो उसे वाटर को डिवाइड कर रहा है टू रिवर के। अगर मैं बात करूं यहां पर, समझने की कोशिश करना, ये मेरी इंडस रिवर है, ठीक है, ये फ्लो हो रही है, और ये मेरी गंगा रिवर फ्लो हो रही है। और गाइस इन दोनों रिवर का जो बेसिन एरिया है, उसे जो एरिया डिवाइड करता है उसे कहते हैं वाटरशेड। एग्जाम्पल है जैसे अंबाला रिज है ना गाइस, अंबाला रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटरशेड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर। जो इंडस है और गंगा रिवर है, उन दोनों के बीच में वाटरशेड और वाटर डिवाइड का काम करता है हमारा अंबाला रिज वाला एरिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गई सारी बेसिक टर्म, क्या वाटरशेड होता है, क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे, बताइए मुझे। इसमें प्री मेन सब कुछ कवर होगा, इतने अच्छे से करवा रहा हूं, ठीक है। समझ आया वाटरशेड, बताइए यस और नो फटाफट मुझे। क्लियर हो गया वाटरशेड के बारे में? नहीं नहीं नहीं, वाटरशेड एंड दोआब आपका एक तरह से अलग अलग चीज कह सकते हैं। वाटरशेड तो बिल्कुल आपका डिवाइड कर रहा है, दोआब थोड़ा सा अलग चीज हो जाएगी वाटरशेड से अलग। अंबाला जो रिज है पंजाब में, वो वाटरशेड का काम करता है, किस किस के बीच में, वो वाटरशेड का काम कर रहा है हमारा इंडस और गंगा रिवर में, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन भी बताऊंगा जो पूछा था। अब बात करते हैं गाइस, हमारा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, जो समझाने के लिए। देखिए गाइस, जो मैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसे समझोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। मैं बेसिक क्या क्या चीज, क्या होता है ड्रेनेज सिस्टम, क्या होता है ड्रेनेज, ये मैं कुछ बेसिक टर्म समझाऊंगा रिवर में, क्योंकि गाइस मुझे आपको एनसीईआरटी से अलग एक्स्ट्रा चीजें भी बतानी है जो आपका पूछ सकता है यूपीएससी। नंबर 1 बात करेंगे ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है गाइस। उसके बाद बात करते हैं ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। देखिए ये ड्रेनेज सिस्टम है, ये खाली ड्रेनेज है, और यहां पर ये है ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। उसके बाद क्या बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम कैचमेंट एरिया क्या होता है, क्या होता है कैचमेंट एरिया क्या होता है, ये चीजें हमें डिस्कस करनी है। फिफ्थ हमारा वाटर शेड है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या वाटर शेड होता है। मैं बता दूंगा क्या क्वेश्चन है किरण, बाद में थोड़ा सा अभी चीजों को रिदम बनने दो, बाद में पूछना, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है सबसे पहले, या ड्रेनेज क्या होता है। गाइस देखिए ये रिवर है मेरी, ये रिवर मेरी फ्लो हो रही है, समझ में आ रहे हो। और गाइस जिस चैनल में फ्लो हो रही है, अगर ये इंडस रिवर है ना, ये जिस चैनल में फ्लो हो रही है फिक्स चैनल में, इसे हम कहेंगे ड्रेनेज। इसे क्या कहेंगे गाइस, इसे कहेंगे हम ड्रेनेज, जिस चैनल में हमारी इंडस रिवर फ्लो हो रही है। समझ में आ गए, जिस चैनल में हमारी इंडस रिवर फ्लो हो रही है, ये ड्रेनेज। अब बताएंगे ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है गाइस, अगर मैं बात करूं, ये मेरी इंडस रिवर है, समझने की कोशिश करना, सेकंड पॉइंट बता रहा हूं, सेकंड बता रहा हूं ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ये मेरी रिवर फ्लो हो रही है, इसके साथ इसकी ट्रिब्यूटरी भी आ गई, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और यहां से भी आ गई। तो गाइस जो इसकी ट्रिब्यूटरी है प्लस जो ये मेन रिवर है, ये जिस एरिया में वाटर प्रोवाइड करवाएंगे, वो पूरा इसको सबको मिला के, मतलब आपका मेन रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी, इन्हें मिला के कहेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम। पूरा सिस्टम बना रहे हैं ना। अगर मैं बात करूं, मैं बोलूंगा ये एक ऑफिसर है आईएएस का, तो वो हो गया एक ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज हो गया वो, ठीक है, खाली ड्रेनेज। अब मैं बोल देता हूं उससे सब कुछ आपका लिंक है, आपकी तहसीलें लिंक है, उसके नीचे जो आपके बीडीओस, जो हॉस्पिटल है, सबका कौन कमांड कर रहा है, सबको कमांड कर रहा है आपका आईएएस। तो वो जितना पूरा सिस्टम बन गया, सारी ट्रिब्यूटरीज का मिला के, उसे कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम। समझ में आ गया गाइस, उसे कहेंगे ड्रेनेज सिस्टम। अब बात करते हैं ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है गाइस, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज बेसिन। मतलब जहां तक ये रिवर फ्लो हो रही हैं, वो तो हुआ ड्रेनेज सिस्टम, बट जिस जिस एरिया में ये रिवर वाटर पहुंचा रही हैं, अपना वाटर या पानी जहां जहां पहुंचा रही है, उस एरिया को कहेंगे इनका ड्रेनेज बेसिन।
उस एरिया को कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। समझ में आया गाइस? उस एरिया को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। अब बात करते हैं कैचमेंट एरिया क्या होता है। कैचमेंट एरिया होता है गाइस आपका, मान के चलिए यहां से एक रिवर ओरिजिनेट हुई, यहां से एक रिवर ओरिजिनेट हुई और उसके बाद एक रिवर तो लार्ज रिवर है, ठीक है, एक रिवर तो लार्ज रिवर है और एक रिवर है आपकी स्मॉल रिवर। तो इनका कैचमेंट एरिया कितना है, ये कितने एरिया में आपका कवर कर रही है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो कैचमेंट एरिया है वो लार्ज रिवर है हमारी हिमालयन रिवर, इनका कैचमेंट एरिया ज्यादा है, और इनका स्मॉल है जो कि पेनिनसुलर रिवर है। ये होता है कैचमेंट, कितने एरिया में इनकी कैच है, कितने एरिया तक इनकी रेंज है, वो इनका कैचमेंट एरिया होता है। बेसिन क्या होता है हिमांशु? हिमांशु देखिए मैं दोबारा बता देता हूं बेसिन क्या होता है। ये मेरी रिवर फ्लो हो रही है, ये मेरी रिवर फ्लो हो रही है, समझने की कोशिश करना। इसकी ये ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी ने क्या बनाया, इसे बनाया सिस्टम बना दिया, पूरा क्या बना दिया, ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, ठीक है, ये सिस्टम बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन सिस्टम ने जहां तक ये अपना वाटर को प्रोवाइड करवा रही है, जिस रेंज तक, जहां तक ये अपना वाटर प्रोवाइड करवा रही है, उसे कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। उसे क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन। समझ में आ रहा है? देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर, ये अगर आप देखेंगे ये क्या बोल रहा है, एनी रेन फॉलिंग हर विल फॉलो इनटू अनदर रिवर बेसिन। अगर कोई भी रिवर का जो ओशन या रेन है उसका जो वाटर यहां पर फ्लो हो रहा है, तो उसका बेसिन एरिया वो दूसरे रिवर में काउंट होगा। इसका बेसिन एरिया यहां तक है, ये इस रिवर का बेसिन एरिया है। दैट मीन्स यहां तक भी अपने वाटर को स्प्रेड करा हुआ है, यहां तक भी अपनी वाटर की अवेलेबिलिटी करवा रही है। समझ में आ गया? यहां तक भी अपने वाटर को अवेलेबल करवा रही है, ये होता है ड्रेनेज बेसिन। समझ में आ गया सबको? बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हो तो। कैचमेंट एरिया क्या होता है? देखिए गाइस, कैचमेंट मतलब कितने एरिया में वो कवर कर रही है। कैचमेंट एरिया अभी डिफरेंशिएट बताऊंगा तब समझ आ जाएगा आपको और अच्छे से कैचमेंट एरिया क्या होता है सुरभि, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस हमारे टाइप ऑफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ पैटर्न, मतलब जो हमारी रिवर है उसके फ्लो करने के जो पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 आता है डेंट्रिक पैटर्न। गाइस कौन सा आता है? नंबर 1 आता है आपका डेंट्रिक पैटर्न। डेंट्रिक पैटर्न को हम क्या कहते हैं? ब्रांचेस ऑफ ट्री, मतलब ट्री लाइक पैटर्न। जो हमारी ट्री होता है ना, पेड़ होता है, मान के चलिए ये हमारा ट्री है, इसकी ब्रांचेस हैं बहुत सारी, तो ये ब्रांच की शेप में जो पैटर्न होता है उसे कहते हैं डेंट्रिक पैटर्न। क्या कहते हैं गाइस? डेंट्रिक पैटर्न। आप ये देखिए, ये रिवर फ्लो हो रही है, इसमें ब्रांच की तरह दूसरी दूसरी रिवर आपकी फ्लो या ज्वाइन हो रही है, किसमें? ट्री की ब्रांच की तरफ, उसे हमने कहा डेंट्रिक पैटर्न। ये कहां मिलता है? ये आपका मिलेगा नदन प्लेन में। कहां मिलता है? नदन प्लेन में। एग्जाम्पल है जो गंगा रिवर है वो डेंट्रिक पैटर्न ही फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है गंगा रिवर? आपका डेंट्रिक पैटर्न फॉलो करती है। मतलब जैसे आपका यहां पर रिवर फ्लो हो रही है, यहां से एक रिवर ज्वाइन हो गई, यहां से दूसरी तीसरी एक ब्रांच बना ली जैसे ट्री की ब्रांच होती है इस तरह, उसे कहते हैं डेंट्रिक पैटर्न। सेकंड बात करते हैं रेडियल पैटर्न क्या होता है। सेकंड बात करते हैं रेडियल पैटर्न क्या होता है। रेडियल पैटर्न समझिए क्या होता है। ये माउंटेन या प्लेटू है, इसकी कोई ऊपर से पीक है, यहां पर कोई लेक है, इस प्लेटू पर कोई लेक है और यहां लेक से आपकी रिवर्स निकल रही है। मतलब यहां पर इस तरह कोई प्लेटू बना हुआ है और उससे रिवर्स निकल रही है, ऊपर से एक इधर से निकली एक इधर से, उसे कहेंगे हम रेडियल पैटर्न। मतलब हाइट से निकल रही है, किसी हाइट से आउटवर्ड डायरेक्शन में। कंफ्यूज मत होना, एक पॉइंट बहुत अच्छा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। गाइस एक दूसरा पैटर्न होता है सेंट्रीपिटल पैटर्न, इसलिए उसे बताऊंगा तो कंफ्यूज मत होना कि जब भी रिवर आपका ऊपर का जो प्लेटू है या माउंटेन की पीक है उससे कोई भी रिवर आउटवर्ड्स लिख ले। क्या लिख ले? आउटवर्ड्स लिख ले। अगर मैं बात करूं यहां पर, ये मेरा प्लेटू टाइप में, तो इससे रिवर आउटवर्ड्स लिख ले, बाहर की तरफ रिवर निकले, वो होगा आपका रेडियल पैटर्न। क्या होगा? रेडियल पैटर्न। समझ में आ गया? उसके बाद बात करते हैं क्या होता है हमारा ट्रिल्स पैटर्न और रेक्टेंगुलर पैटर्न। सबसे पहले बात करता हूं ट्रिल्स पैटर्न क्या होता है।
समझने की कोशिश करना ट्रिल्स पे। कोई इशू नहीं है गाइस, थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो गया है, कंटिन्यू करेंगे गाइस। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मैंने कुछ क्लासेस स्पेशल पे ले ली थी, तो ज्यादा बोलने से क्या हुआ, सडनली मैंने ठंडा पानी पी लिया, कोल्ड वाटर से मेरा थोड़ा गला खराब हो गया है। पर कोई नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे चीजें, परेशान मत होइए, ठीक है। नहीं गाइज, ये मैंने एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, रिवर में बहुत अच्छे से इस चीज को समझिए कि आपका इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं ट्रिल्स पैटर्न क्या होता है। गाइज ट्रिल्स पैटर्न होता है, मान के चलिए ये मेन रिवर फ्लो कर रही है, ट्रिल्स पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन रिवर फ्लो कर रही है आपकी, ठीक है। मान के चलिए इंडस रिवर फ्लो कर रही है, मान के चलिए गंगा रिवर फ्लो कर रही है बिल्कुल सीधी। उसके बाद इसकी प्राइमरी रिवर फ्लो कर रही है इसके पैरेलल में, एग्जांपल ले रहा हूं यमुना। उसके बाद इस प्राइमरी रिवर को आपकी जो मेन रिवर है और इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ये गंगा रिवर है और इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है यमुना, और इस प्राइमरी ट्रिब्यूटरी की जो मेन है आपकी केन रिवर, वो इसे राइट एंगल पे ज्वाइन कर रही है। किस पे कर रही है गाइस? राइट एंगल पे ज्वाइन कर रही है, उसे कहते हैं ट्रिल्स पैटर्न। मतलब हमारी मेन रिवर फ्लो हो रही है, उस मेन रिवर के पैरेलल इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी फ्लो हो रही है, ठीक है। और उस प्राइमरी ट्रिब्यूटरी के और उस रिवर की ट्रिब्यूटरी उसके राइट एंगल पे ज्वाइन कर रही है 90 डिग्री पे, उसे कहते हैं ट्रिल्स पैटर्न। और रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, आपकी ये रिवर है और गाइस इस पे आपकी प्राइमरी भी और आपकी मेन भी, वो दोनों आपकी 90 डिग्री पे ज्वाइन करे ठीक है, ज्वाइन करे। और गाइस इसमें है ना, एक हार्ड रॉक होती है और एक सॉफ्ट रॉक होती है। एक रॉक आपकी हार्ड होगी, एक सॉफ्ट होगी। मान के चलिए फ्लो कर रही है, देन सडनली यहां पर हार्ड रॉक आ गई, इसने अपना पाथ चेंज कर दिया, यहां पर हार्ड, फिर इस तरह। तो ये हार्ड और सॉफ्ट रॉक के कॉम्बिनेशन होता है जहां पर रेक्टेंगुलर आपका पाथ बनता है, ठीक है, ओके। और ट्रिल्स में क्या होता है? ट्रिल्स में आपका जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है उसकी ट्रिब्यूटरी 90 डिग्री पे ज्वाइन करती है इसमें भी 90 डिग्री पे ज्वाइन करती है, बट क्या होता है इसमें हार्ड और सॉफ्ट रॉक का है, बट इसमें प्राइमरी ट्रिब्यूटरी कर जाती है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी खुद ज्वाइन कर जाती है, वो रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है। क्लियर है गाइस? उसके बाद ये चीजें हमने कवर कर ली एक एक। अब बात करते हैं बेसिक जो मेन डिफरेंस होता है हमारे हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। हिमालयन रिवर सिस्टम आपका ग्लेशियर से कवर्ड होती है, मतलब ओरिजिन कहाँ है इनका? जहां ग्लेशियर होता है वहां से ओरिजिन होता है। इनका कहाँ होता है? पेनिनसुलर प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड पे। कहाँ होगा गाइस? पेनिनसुलर प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड पे। बेसिन साइज कितना होता है इनका? लार्ज बेसिन साइज होता है और कैचमेंट एरिया भी लार्ज होता है क्या बताया मैंने? बेसिन साइज भी बड़ा होता है और कैचमेंट एरिया भी इनका बड़ा होता है, ठीक है। तो आपका क्यों? क्योंकि ये साइज में बड़ी होती है, वाटर का फ्लो ज्यादा होता है, स्पीड हाई होती है, तो आपका बेसिन एरिया भी और कैचमेंट एरिया दोनों बड़ा होता है। पेनिनसुलर रिवर का दोनों का आपका छोटा होता है, ठीक है, दोनों का छोटा होता है आपका। समझ में आ गए? एंटीसीडेंट रिवर की दीपेश मेजर प्रॉपर्टी होती है, जो रिवर माउंटेन को कट करे वो एंटीसीडेंट रिवर होती है। एग्जांपल दिखा देता हूं सॉरी, देखिए ये रिवर आपकी फ्लो हो रही है माउंटेन के फॉर्मेशन से पहले, ये रिवर आपकी माउंटेन के फॉर्मेशन से पहले फ्लो हो रही है। देन क्या हुआ? हमारा हिमालय माउंटेन बन गया, तो क्या हुआ गाइस? इस रिवर ने इस माउंटेन को इरोड करना स्टार्ट किया, इसे कट करना स्टार्ट किया। और गाइस यही रीजन है, कट करके क्या किया? इसने अपना पाथ बना लिया यहीं से, इसे कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर, जो हिमालय को कट कर दे। और पेनिनसुलर रिवर क्या होती है? वो प्लेटू आता है तो अपने पाथ को डाइवर्ट कर लेती है, अपने पाथ को क्या कर लेती है? डाइवर्ट कर लेती है। समझ में आ गया? अपने पाथ को डाइवर्ट कर लेती है। उसके बाद क्या है? ड्रेनेज पैटर्न कैसा होगा इसका? डेंट्रिक होगा। डेंट्रिक मतलब जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये एंटीसीडेंट होती है, ये सुपर इम्पोज होती है। सुपर इम्पोज बता चुका हूं, एक लेयर होगी आपकी, ऊपर सॉफ्ट रॉक होगी, नीचे हार्ड रॉक होगी। ये ऊपर की सॉफ्ट रॉक को रिमूव कर देती है जो पेनिनसुलर रिवर है, फिर ये हार्ड रॉक के ऊपर से फ्लो करती है, ठीक है। ये सुपर, ये क्या करती है? वी शेप्ड वैली
और स्टीप जॉर्ज बनाती है। ये क्या करती है, सैलो वैली बनाती है। मतलब क्या है, आपकी ये तो इस तरह की वैली बनाएगी, वी शेप्ड वैली में से फ्लो होगी। ये क्या करेगी, ये आपकी सैलो वैली बनाती है, इस तरह फ्लो करती है पेनिनसुलर रिवर। ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा पॉइंट है पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल मतलब ये आपके थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल आपकी फ्लो होगी पेरिनियल, पूरे थ्रू आउट द। बट ये आपकी सीजन में फ्लो होगी। क्यों, सीजनल है, मतलब आपका जब मानसून होगा तब इसमें वाटर लेवल अच्छा होगा, मानसून कम होगा तो आपका वाटर लेवल कम हो जाएगा। स्टेज क्या, ये अपनी यंग स्टेज में होती है। यंग स्टेज में क्यों होती है, ये माउंटेन से ऊपर से आती है ना, तो स्पीड अच्छी खासी होती है, तो यंग स्टेज में होती है। ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू से होती है, तो इनका इरोजन होता है, इस वजह से इनकी स्पीड कम हो जाती है। ये मिनिंड्रिंग का फॉर्म करती है, मतलब जैसे ये प्लेन में आएंगी तो इस तरह फ्लो करेंगे, मिनिंड्रिंग के इस तरह फ्लो करेंगी, मिनिंडर करती हुए फ्लो करेंगी। बट ये मिनिंडरिंग करते हुए फॉर नहीं करती, ये आपकी स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है ज्यादातर। क्या करती है, स्ट्रेट पाथ में। और गाइस जो हिमालयन रिवर है ये क्या बनाती है, ये आपका डेल्टा बनाती है। और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है दैट इज सुंदरबन डेल्टा, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हिमालयन रिवर है वो बनाती है। और गाइस ये जो आपकी पेनिनसुलर रिवर है ये आपकी डेल्टा भी बनाती है और ये एस्चुरीज भी बनाती है। ठीक है, तो आपका क्या कर रहे हैं, डेल्टा का भी बनाएंगे और एस्चुरीज भी बनाएंगे। अगर मैं बात करूं आपकी महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये डेल्टा बना रही है जो भी ईस्ट फ्लोइंग है। जो वेस्ट फ्लोइंग है वो आपका क्या बनाएंगी, एस्चुरीज बनाएंगी, नर्मदा और तापी। ठीक है, ये समझ में आ गया गाइस, बताइए सबको अच्छे से पता लग गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया एक एक करके, क्लियर हो गया, बताइए यहां तक सबको कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को, यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। अब बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में, कैसे एवोल्यूशन हुआ इनका, एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। एवोल्यूशन देख लीजिए क्या हुआ गाइस, कैसे था आपकी ये रिवर, कैसे थी, कैसे बनी, कैसे रिवर बनी, कैसे क्या हुआ, वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही अच्छे से। बस आप लोग पहले लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, सबसे पहले लाइक और शेयर करते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिवर कैसे बनी, एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या कौन सी पहली रिवर थी। देखिए गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें समझना है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। देखिए आपका क्या आया, सबसे पहले आपका क्या चीज आई, एक मिनट रुकिए। सबसे पहले आपका क्या था, मियोसीन एरा, मियोसीनी एरा। गाइस मैंने आपको बताया था प्री कैम्ब्रियन एरा, मीसोसीनी एरा, तो ये बात है मीसोसेनी एरा के बारे में। ठीक है, वहां पर क्या था, जो आपका माउंटेन्स थे उनके नीचे ये आपकी रिवर जो अब है इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र, वो पहले सिर्फ एक ही रिवर हुआ करती थी। कौन सी रिवर हुआ करती थी गाइस, वो होती थी आपकी शिवालिक रिवर, और उसे क्या कहते थे हम, इंडो इंडो ब्रह्म रिवर, इंडो ब्रह्म रिवर। देखिए रहा, शिवालिक रिवर होती थी और उसे कहते थे इंडो ब्रह्म रिवर। ठीक है, ये आपका कहां से, ये पंजाब एरिया है ना, यहां से असम के एरिया तक स्प्रेड थी। कहां से, पंजाब से लेकर असम तक सिर्फ एक ही रिवर थी, पंजाब से लेके असम तक सिर्फ एक ही रिवर थी, हिमालयन के ड्रेनेज बेसिन पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमें कैसे पता लगा कि ये अकेली रिवर थी। जो मीसोसीनी एरा था वहां पर हमें कैसे पता लगा कि अकेली रिवर थी, जब हमारे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने जो एल्यूवियल सॉइल्स थे, जो यहाँ पर एल्यूवियल रॉक्स मिली हैं, जो बोल्डर्स मिले हैं, उनकी स्टडी की है, तो उन्होंने पाया है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रिवर फ्लो होती थी असम, पंजाब से लेके असम तक, जिसे हम शिवालिक रिवर और इंडो ब्रह्म रिवर कहते थे। समझ में आ गया, क्या कहते थे, इंडो ब्रह्म रिवर कहते थे। क्लियर है, और गाइस इसकी जो प्रॉपर्टीज थी उससे हमें पता लगा। ठीक है, और ये रिवर थी ना, जो ये वाली रिवर, ये कहां पर ड्रेन होती थी, ये ड्रेन होती थी गल्फ ऑफ सिंध में, मतलब जो गल्फ ऑफ कच्छ वाला एरिया है उसके पास ये रिवर आपकी ड्रेन होती थी। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस, जब उसके बाद क्या हुआ, जब हमारी किस में, पैलेस्टोसिन एरिया में, किसमें, पैलेस्टेशन एरा में क्या हुआ, जब हमारा यहां पर ये वाला पार्ट था, कौन सा, किस वाला पार्ट था,
ये वाला पार्ट था गाइस हमारा जो यूरेशियन प्लेट है। और जब इंडियन प्लेट टकराई ना, तो यहां पर देखिए, आपको समझाने की कोशिश करूं, जब ये प्लेट टकराई ना इधर की तरफ, जब ये प्लेट टकराई तो यहां पर एक रिज बन गई, इधर एक रिज बन गई, जिसे हमने कहा डेली रिज, जिसे हमने कहा डेली रिज। क्या बन गई गाइस? डेली रिज बन गई। और इसे हमने क्या कहा? डेली रिज कहा। और क्या चीज कही इसे? पोटवार रिज। पोटवार रिज और डेली रिज बन गई यहां पर। क्लियर है? क्या क्या बन गई? पोटवार रिज। उसने क्या किया, जो ये अपलिफ्टेड वाला पार्ट है उसे इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इधर तो कर दिया उसने इंडस रिवर, और इधर जो पूरे वाला पार्ट था यहां पर, ये बन गया आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र एक ही, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गया। समझ रहे हो? मुझे पहले बताइए, जो पॉइंट मैं समझा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे फटाफट बताइए, ये पॉइंट समझ में आया? यस और नो? हाँ हिमांशु, गंगा रिवर हिमालय के फॉर्मेशन से पहले कर दी थी। ठीक है, मुझे फटाफट बताइए आप लोग जो पॉइंट मैं बता रहा हूं। गाइस देखिए, आपको लग रहा होगा सर डायरेक्ट पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहे हैं। गाइस मुझे आसान है डायरेक्ट पॉइंट पे आना, मैं डायरेक्ट एक एक चीज बता सकता हूं पॉइंट पे, पर आपके लिए अच्छे नहीं है वो पॉइंट पे आना, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। तो डेली रिज बनी, ये चीज समझ में आया? बताइए बनी कैसे बनी? इंडस और आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर दो बन गई। समझ में आया? यस और नो? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गाइस समझने की कोशिश, पहले ये मुझे बताइए यहां पर समझ आया यस और नो? मैं तभी आगे बढ़ूंगा अगर आपको समझ आ रहा हो तो बताइए, लाइक शेयर करते रहिए, समझ आ रहा हो तो बताइए। समझ आया? ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब ये रिज बनी गाइस, दिल्ली रिज बनी, इसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक फॉल्ट बना, वेस्ट बंगाल में एक फॉल्ट बना इधर की तरफ, उसे हमने कहा मालदा फॉल्ट। जो राजमहल हिल्स है उसके उधर हमारा बना मालदा फॉल्ट, मालदा गैप। उस मालदा गैप किसके बीच में बना? जो ये राजमहल हिल्स थी इधर की तरफ, मैंने प्लेटू पढ़ाए थे, और यहां पर मेघालय प्लेटू था, इसके बीच में वेस्ट बंगाल में बना मालदा फॉल्ट। और इस मालदा फॉल्ट ने यहां पर गंगा रिवर सिस्टम बना दिया, और इसके इधर बना दिया ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इस तरह ये तीनों रिवर सिस्टम हमारे बने हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इंडस और गंगा को दिल्ली रिज ने अलग किया, मालदा फॉल्ट ने गंगा और ब्रह्मपुत्र को अलग किया। उससे पहले एक अकेली रिवर फ्लो होती थी जो कि थी शिवालिक और इंडो ब्रह्मा रिवर, इंडो ब्रह्म रिवर। बताइए ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस और नो? वो आपका पूरा इस तरफ पार्ट हो रहा था ना, यहां पर ये देखिए, ये रिवर इस तरह फ्लो हो रही थी और इसका माउथ था ना वो यहां पर था, इस पूरे एरिया में ड्रेन कर रही थी। और इसका जो माउथ था वो आपका गल्फ ऑफ सिंध था, गल्फ ऑफ सिंध वाला। रिज होती है आपका कोई भी एरिया एलिवेटेड लैंड हो जाता है बीच में, उसे कहते हैं रिज, उठा हुआ पार्ट। यहां पर कुछ पार्ट उठ जाता है उसे रिज कहते हैं। तो ये दिल्ली रिज है आपकी। समझ में आ गया? बताइए मुझे, क्लियर है यहां तक? ये कैसे फॉर्मेशन हुआ? अब हम सीधे अपने आते हैं रिवर के ऊपर, जो इंडस रिवर सिस्टम है उसके ऊपर आते हैं, फटाफट बताइए। क्लियर हो चुका है? ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर, इंडस रिवर सिस्टम पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है इंडस रिवर सिस्टम। कैसे हुआ एक बार मैं ओवरऑल बता दूं, कैसे हमारी इंडस रिवर, उसके बारे में पहले एक बार मैं गाइस, मुझे है ना पीपीटी से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पीपीटी इन मजा नहीं आता, आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं करवा पाता। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं, पीछे आ जाइए क्या हुआ। गाइस यहां से देखिए, यहां से हमारी रिवर निकलती है इंडस। कौन सी रिवर निकलती है? इंडस। कहां से निकलती है बताइए? इंडस। इंडस निकलती है हमारी बोखार छू ग्लेशियर से। कहां से? बोखार छू ग्लेशियर। जो बोखार छू ग्लेशियर है नियर मानसरोवर लेक, वहां से निकली हमारी इंडस रिवर। इंडस रिवर निकलती है, ये आपका इंडिया में एंटर करती है जम्मू कश्मीर में। कहां से? डेमचुक एरिया में। यहां पर इंडिया में एंटर करती है डेमचुक एरिया में।
कोटवा रिज फॉर्मेशन हुआ था और दिल्ली रिज भी कहते हैं, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, हमारी यहां से बोकारो छू ग्लेशियर से इंडस रिवर निकली गाइस, समझ में आ गया, कहां से निकली, बोकारो छू ग्लेशियर से। और गाइस इसने फ्लो करना स्टार्ट किया इंडिया के अंदर दो पैरेलल रेंजेस में। चलो मैं बहुत ही अच्छे से बताता हूं, चलो आपको ये चीजें, रुको एक मिनट, बहुत ही अल्टीमेट समझाऊंगा इस पॉइंट को, बस एक मिनट रुकिए। यहां क्या हुआ, यहां पर है मेरा बोकारो छू ग्लेशियर, कौन सा गाइस, यहां पर है मेरा बोकारो छू ग्लेशियर, यहां पर है मानसरोवर लेक, कौन सी, मानसरोवर लेक, इसके पास से निकलती है इंडस रिवर, फ्लो करना स्टार्ट हुआ, इंडिया में एंटर करती है ये यहां पर, किस पर, डेमचुक एरिया में, ठीक है, डेमचुक में इंडिया में एंटर करती है ये, समझना, बहुत अच्छे समझाऊंगा, मैप में तो दोबारा एक एक चीज बताऊंगा। मैप में देखिए सारे मैप रखे हुए हैं, कहां से निकल रही है कहां पर, एक एक मैप है, पर जो मैं बता रहा हूं ना वो कभी नहीं भूलोगे, एक बार मेरा सुन लो जैसे मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर क्या होता है गाइस, ये फ्लो करती है किस किस के बीच में, ये फ्लो करती है दो रेंजेस के बीच में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फ्लो करती है दो रेंजेस के बीच में, ऊपर वाली है आपकी लद्दाख रेंज और नीचे वाली है जस्कर रेंज, किसके बीच में से, जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में से आपकी फ्लो कर रही है, लद्दाख और जस्कर के बीच में से इंडस रिवर फ्लो कर रही है, समझ में आ गया गाइस, बताइए किसी को कोई डाउट हो। उसके बाद ये इंडिया में एंटर करती है, इंडिया में एंटर करती है तो इसके राइट से दो रिवर इसे ज्वाइन करती है, कौन सी, पहली करती है श्योक रिवर, पहली कौन सी रिवर करती है गाइस इसे, पहली करती है श्योक रिवर, इसे ज्वाइन करती है राइट हैंड डायरेक्शन से, ठीक है, राइट हैंड डायरेक्शन से क्या कर रही है, श्योक रिवर ज्वाइन कर रही है, और इस श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है नुब्रा, सुना है इनके बारे में, बुक में इतने अच्छे से नहीं होगा। राइट से क्या की, श्योक रिवर, और उस श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है, नुब्रा, ठीक है। उसके बाद आगे जाके इसे रिवर ज्वाइन करेगी गिलगिट, कौन सी रिवर ज्वाइन करेगी, गिलगिट ज्वाइन करेगी। उसके बाद क्या होगा, जो इंडस रिवर है यहां पर इसे ज्वाइन करेगी, कौन सी आपकी बताइए, जस्कर रिवर, यहां पर इसे करेगी जस्कर रिवर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ये आगे की तरफ फ्लो करेगी, इसे ज्वाइन करेगी सुरू रिवर, इसे ज्वाइन करेगी सुरू रिवर, और यहां से सुरू रिवर की ट्रिब्यूटरी है दरास रिवर, सुरू रिवर की ट्रिब्यूटरी है दरास रिवर, ठीक है। श्योक, गिलगिट, नुब्रा, जस्कर, बताइए समझ आया, यस और नो, जैसे मैंने बताया किस तरह रिवर ने ज्वाइन किया, क्या किया, ब्रह्म बोकारो छू ग्लेशियर से इंडस रिवर निकली, इंडिया में एंटर की, कहां पर है, तिब्बत में है, इंडिया में एंटर करती है डेमचुक में, वहां से इसे राइट से श्योक रिवर ज्वाइन करती है, और नुब्रा उसकी ट्रिब्यूटरी है वो ज्वाइन करती है, फिर गिलगिट रिवर ज्वाइन करती है, यहां से इसने जस्कर रिवर ने ज्वाइन किया, और इधर से सुरू रिवर ने ज्वाइन किया, और सुरू रिवर की ट्रिब्यूटरी है दरास, समझ में आ गया, बताइए यस और नो, मुझे फटाफट बताइए, क्लियर है। उसके बाद आप एक बार देख लीजिए यहां पर ये देखिए, ये इंडस रिवर एंटर करती है इंडिया में, यहां पर इस एरिया को कहते हैं डेमचुक, क्या कहते हैं, डेमचुक। यहां पर ये रही श्योक, ठीक है, श्योक रिवर ज्वाइन कर रही है, और श्योक के साथ क्या, नुब्रा ज्वाइन की, ये रही श्योक और उसके साथ नुब्रा ज्वाइन की, श्योक के साथ, और यहां पर की गिलगिट। सर मैप में भी एक एक चीज है, सब कुछ अच्छे से लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां पर तो एक चीज बताइए, क्लास 9th में जो था ना वो ओवरव्यू था, ये एक्स्ट्रा है, बहुत अच्छे से और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड है इसमें, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, गिलगिट ज्वाइन की, ठीक है, गिलगिट ज्वाइन करने के बाद इसमें की जस्कर रेंज, ठीक है, जस्कर के साथ साथ इसमें की आपकी कौन सी ऐड की, बताइए, जस्कर के साथ कौन सी ऐड की, सुरू रिवर ज्वाइन की इसके इधर से। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में, गाइस ये पॉइंट और याद रखना कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में जाके जो रिवर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है पाकिस्तान में, वो कौन कौन सी है, काबुल रिवर, चलो मैं आपको मैप में ही दिखा देता हूं, पाकिस्तान में जो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है काबुल, कौन सी है गाइस, काबुल। उसके बाद कौन सी है, खुर्रम,
ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है खुर्रम, और एक है हुंजा, इस मैप में शो नहीं हो रहा होगा, एक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है हुंजा। ठीक है, समझ में आया गाइस? बताइए कौन कौन सी रिवर है, आपको क्लियर हो गया यहां से? हुंजा, काबुल और खुर्रम, ये पाकिस्तान में आके ज्वाइन कर रही है। देखिए ये पाकिस्तान में ज्वाइन कर रही है इंडस को, काबुल, खुर्रम और हुंजा, ये तीनों रिवर। ठीक है, बताइए किसी को क्लियर है यहां तक? ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा और अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपका, जैसे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस रिवर। इंडस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, गाइस जो इंडस रिवर है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में जो इसका बेसिन एरिया है, जितने एरिया में अपने वाटर को ड्रेन करती है, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है। कितना एरिया कवर करता है? इट कवर्स 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, जिसमें से इंडिया के अंदर इतना ड्रेनेज बेसिन है 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया के अंदर इतना बेसिन एरिया है, लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिन एरिया। ये रिवर ज्वाइन कर रही है तो आसपास के कितने वाटर को वहां पर अवेलेबल करवा रही है एरिया में वाटर, तो इंडिया में कितना है? 3.21। दैट मींस जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है, इंडस रिवर का 1/3 पार्ट इंडिया में लाई करता है। क्या है गाइस? इंडस। गाइस सब लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और गाइस मेरा जो अनअकैडमी ऐप है वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड है। मैंने पोल किया था, तो मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर फॉलो कर लीजिए आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर, वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है? 2880 किलोमीटर, और इंडिया के अंदर है 1144 किलोमीटर इंडिया के अंदर लाई करती है। इंडस इज आल्सो नोन एज सिंधु रिवर, ये सिंधु भी कही जाती है, और आपने हिस्ट्री में सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमारी हिमालयन रिवर्स है। ठीक है, कहां पर ओरिजिनेट होती है? इट ओरिजिनेट इन बोखारा छू ग्लेशियर। बोखारा छू ग्लेशियर में होती है, तिब्बत रीजन में, नियर कैलाश माउंटेन, मानसरोवर रेंज के पास तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। ठीक है, मानसरोवर के पास आपका तिब्बत में ओरिजिनेट होती है बोखारो छू ग्लेशियर। याद रखना इस वर्ड को, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो मानसरोवर लेक ही आंसर देते हैं कि इंडस रिवर कहां ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर लेक। मानसरोवर नहीं है गाइस, आपका बोखारो छू ग्लेशियर नियर कैलाश माउंटेन। बताइए यहां तक क्लियर है, यस और नो? मुझे बताइए फटाफट, आप लोगों को क्लियर हो गया है यहां तक, यस और नो? ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो इंडस है, इसे तिब्बत में कहते हैं सिंगी खंबान। याद रखना ये वाला पॉइंट, तिब्बत को इंडस में कहते हैं हम सिंगी खंबान। तिब्बत को हम इंडस, जो इंडस है इसे तिब्बत में सिंगी खंबान कहते हैं, और लॉइन माउथ भी कहते हैं। किसके बीच में? लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच में फ्लो होती है, बता दिया था अभी। और गाइस ये गिलगिट वाला एरिया है ना, देखिए जो गिलगिट वाला एरिया है यहां पर, ये गिलगिट वाला एरिया है, यहां से सडनली साउथवर्ड टर्न लेती है इंडस रिवर। क्या करती है? सडनली साउथवर्ड टर्न लेती है, कहां पर? आपका गिलगिट वाले स्थान पर। ठीक है, उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है नियर चिलार। कहां पर? चिलार रीजन में पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने एक एक चीज आपके लिए रखी है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है सबको, और परमानेंट अपने फोन में रखना है इसे। कौन सी रिवर कहां से निकल रही है सब कुछ मेंशन है। ठीक है, समझ गए कहां से कौन सी रिवर निकल रही है सब कुछ। ये देखिए, ये इंडस रिवर यहां से निकली बोखारो छू ग्लेशियर से, ये इंडिया में यहां एंटर करती है डेमचुक से। ठीक है, उसके बाद ये जस्कर है और ऊपर लद्दाख है, इसके बीच में फ्लो हो रही है। सियोक रिवर है, उसकी ट्रिब्यूटरी नुब्रा है। उसके बाद ये गिलगिट है, और यहां से गिलगिट से साउथवर्ड टर्न लेती है, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है चिल्लार रीजन में। वहां पर आपकी काबुल,
आपकी कौन सी काबुल रिवर हो गई, आपकी खुर्रम रिवर हो गई, हुंजा रिवर हो गई, ये आपकी पाकिस्तान में ज्वाइन करती है इंडस रिवर को। क्लियर है गाइज यहां तक? अब हम बात करते हैं इंडस रिवर की। हमने एक एक करके बात कर ली, ये सारी कौन कौन सी रिवर आपकी ज्वाइन करती है, ठीक है। उसके बाद गाइस क्या होता है, जब ये रिवर इंडस है यहां पर इंडस रिवर, उसके बाद इंडस के साथ इसकी 5 ट्रिब्यूटरी हैं। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। वो पांचों की पांचों ट्रिब्यूटरी मर्ज होके किससे मिलती हैं? आपकी इंडस से मिलती हैं। कहां पर? पाकिस्तान में। किस जगह पर? मेथान कोट में। इस पॉइंट को याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में कहा मिलती है? मेथान कोट में, ठीक है। और गाइस उसे हम पंजड भी कहते हैं, पंजंड। क्यों कहते हैं पंजंड? क्योंकि यहां पर 5 रिवर आके मिलती है मेथान कोट में। कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और उसके बाद ये कराची के ईस्ट में अरेबियन सी में आपकी ड्रेन हो जाती है। और गाइस इंडस से रिलेटेड हमारा 1960 में एक ट्रीटी हुई थी जिसे हमने कहा इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी में ये हुआ था, इंडस रिवर है, झेलम रिवर है, चेनाब रिवर है, रावी रिवर है, ब्यास रिवर है, सतलज रिवर है। जो शुरू की 3 रिवर है ये तो पाकिस्तान यूज करेगा इसका वाटर, बट एट सम लिमिटेड एक्सटेंट इसके वाटर के ऊपर राइट इंडिया का भी है, बट कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक। और जो ये पीछे की 3 रिवर है इसका राइट आपका इंडिया के पास है, अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी 1960। समझ में आ गया? उन्होंने बोला था कि 20% वाटर यूज कर सकता है इंडिया इन तीनों रिवर का, इंडस, झेलम और चेनाब रिवर का, ठीक है। इंडस, झेलम और चेनाब रिवर का। यहां तक क्लियर हो गया? बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो। अब हम बात करेंगे झेलम रिवर की, एक एक करके मूव करेंगे आगे की तरफ। झेलम रिवर को पढ़ने वाले हम। सबसे पहले बात करते हैं झेलम रिवर कहां से राइज होती है। झेलम रिवर राइज होती है वेरीनाग स्प्रिंग से। कहां से? वेरीनाग स्प्रिंग से। कहां से गाइज? वेरीनाग स्प्रिंग से। और गाइज एट द फुटहिल ऑफ पीर पंजाल रेंज, जो पीर पंजाल रेंज है उसके फुटहिल्स के पास वेरीनाग पास है, वहां से आपकी झेलम रिवर ओरिजिनेट होती है। क्लियर है? और गाइस उसके बाद ये फ्लो होती है कश्मीर वैली में। यहां पर देखिए झेलम रिवर कहां से राइज हो रही है, ये रहा वेरीनाग पास। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये रहा गाइस आपका वेरीनाग पास। वेरीनाग पास से आपका झेलम रिवर राइज होती है और गाइस ये कश्मीर वैली में फ्लो करती है। कहां से? कश्मीर वैली में फ्लो करती है। उसके बाद गाइस ये झेलम रिवर किसके साथ मिलती है? चेनाब रिवर के साथ मिलती है। याद रखना जब ये झेलम रिवर फ्लो होती है ये किसके साथ मिलती है? ये आपकी मिलती है चेनाब रिवर के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेनाब के साथ कहां पर मिलती है? ये मिलेगी झांग जगह पर। एक जगह है झांग, याद रखना। दोबारा मैप में शो कर देता हूं आपको अच्छे से, अगर मैप में लोकेशन शो हो। ये देखिए यहां पर एक झांग जगह है, ये रही। झेलम रिवर पाकिस्तान में जाके चेनाब से मिल रही है झांग में जाके। पॉइंट नोट करना है आपको, समझ रहे हो? रोहतांग पास के पास नहीं मिलती ये पॉइंट याद रखना है। रोहतांग पास से कोई लिंक नहीं है इसका। रोहतांग पास से जिसका आएगा वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है, उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है और चेनाब से मिलती है कश्मीर वैली से होती हुई झांग वाली जगह पर, ठीक है। पाकिस्तान में कहा मिलेगी? झांग पर। उसके बाद जो आपकी ये रिवर है ये आगे जाकर झेलम और चेनाब जब दोनों मिल गई फिर इन्होंने आगे मूव करना स्टार्ट किया और उसके बाद यहां पर आके मिली रावी रिवर। चेनाब के साथ मिली रावी रिवर जहां पर झेलम और चेनाब दोनों मिली। और इस रावी कहां पर मिलेंगी? ये मिलेंगी सराय संधू में। ठीक है, कहां मिलती है? सराय संधू में। कहां मिलती है गाइस? सराय संधू में मिलती है रावी और चेनाब रिवर। क्लियर है? रावी और चेनाब रिवर मिलती है सराय संधू में। बताइए क्लियर है? उसके बाद जो आपको एक पॉइंट और याद रखना है वो है ब्यास और सतलज रिवर। जो ब्यास और सतलज रिवर है वो मिलते हैं हरिके। कहां पर मिलते हैं? हरिके एक जगह है, वहां पर मिलते हैं ब्यास और सतलज रिवर।
एक एक करके सारी चीजों को बताऊंगा, ठीक है। ब्यास और सतलज रिवर मिलती है हरीके में, ठीक है। और गाइस इस हरीके से निकलती है आपकी एक कैनाल जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल जो जाती है आपकी राजस्थान तक इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करवाती है इंदिरा गांधी। वो जो हरीके है यहीं से निकलती है। और कहां पर है हरीके? जहां पर ब्यास और सतलज रिवर मिलती है। मुझे फटाफट आप लोग बताओगे कि कहां पर झेलम और चेनाब रिवर मिलती है। आप लोग अब बताएंगे, आप लोग, मैंने बहुत चीजें समझा दी, फटाफट मुझे बताइए कहां पर झेलम और चेनाब रिवर मिलती है। कहां पर झेलम और चेनाब रिवर मिलती है, फटाफट बताइए। कहां पर झेलम और चेनाब रिवर मिलती है, फटाफट बताइए। झेलम और चेनाब रिवर कहां पर मिलती है सबसे पहले बताइए। उसके बाद चेनाब और रावी रिवर दोनों कहां पर मिलती हैं ये बताइए। उसके बाद बताइए ब्यास और सतलज रिवर कहां पर मिलती है। झांग पाकिस्तान, बिल्कुल सही दीपेश, आगे। और बताइए रावी और चेनाब कहां मिलती हैं? वो मिलती है सराय सेंधु में। उसके बाद जो ब्यास और सतलज है वो मिलती है हरीके जगह पर, हरीके पे। यहां तक क्लियर हो गया गाइस, बताइए, ठीक है। उसके बाद गाइस जो झेलम रिवर है ये कहां तक, ये फ्लो करती है श्रीनगर से होते हुए वेल, कौन सी, वूलर लेक पर। जो वूलर लेक है वो इसी के माउथ पर है, किसके, आपके झेलम रिवर का वाटर ही मिलता है वूलर लेक। बिफोर एंटरिंग इन पाकिस्तान, जो ये वूलर लेक है ना, इसी के वहां से अगर ये रिवर फ्लो रही है तो गाइस झेलम रिवर का वाटर ही मिल रहा है वूलर लेक को। याद रखना, क्वेश्चन भी पूछा था मैंने, इस क्वेश्चन को याद रखना कि झेलम रिवर है ना, उसी का वाटर मिल रहा है वूलर लेक को। और ये श्रीनगर से होती हुई पाकिस्तान में एंटर कर जाती है थ्रू अ डीप नैरो जॉर्ज, और ज्वाइन करती है चेनाब रिवर को। कहां पर? पाकिस्तान में झांग पर। कहां पर? झांग एरिया पर। क्लियर है, कहां पर ज्वाइन करती है? झांग एरिया पर। उसके बाद बात करते हैं चेनाब रिवर की। किसके बारे में बात करते हैं गाइस? चेनाब रिवर के बारे में। फटाफट बताइए, समझ आ रहा है यहां तक? कोई भी डाउट तो नहीं है किसी को चेनाब रिवर के बारे में? और गाइस झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी सुन लीजिए, फटाफट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी सुन लीजिए झेलम रिवर की। किशन गंगा, किशन गंगा, और कौन सी है? सहाली गंगा, सहाली गंगा, किशन गंगा, और आपकी दूध गंगा। ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं किसकी गाइस? झेलम रिवर की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सब लोगों का। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझने वाला, समझ रहे हो आप, ठीक है। श्री आपका जो झेलम रिवर है इसकी तीन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, किशन गंगा, सहाली गंगा और दूध गंगा। कंफ्यूजन मत होना दूध गंगा में, क्योंकि दूध गंगा कृष्णा रिवर है ना, उसकी भी एक ट्रिब्यूटरी का नाम दूध गंगा है, और दूध गंगा झेलम की भी ट्रिब्यूटरी है। ओके, अब हम बात करते हैं चेनाब रिवर के। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। जितनी भी इंडस की ट्रिब्यूटरी है उनमें लार्जेस्ट है, ठीक है। किससे मिलके बनती है? चंद्रा एक स्ट्रीम है और दूसरी है भागा। जब ये चंद्रा और भागा दोनों आपकी मिल जाती है तो आपकी चेनाब रिवर बनती है। कहां से निकलती है ये निकलती है बारालाचा पास से। कहां से निकलती है? बारालाचा पास से निकलती है। चेनाब रिवर का जो सोर्स है बारालाचा पास, ओके। और गाइस ये एक जगह है टांडी, टांडी के में ज्वाइन करती है कहां पर? केलोंग। टांडी है आपकी, केलोंग एक जगह है, वहां पर दोनों ज्वाइन करती हैं चंद्रा और भागा। और कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और जब ये दोनों बन जाती है और उसके बाद ये आपकी चेनाब रिवर बन जाती है, ठीक है। ये देख लीजिए चेनाब रिवर के बारे में अगर मैं आपको दिखा दूं, ये तो हमने उसके बारे में दिखा दिया, ये आपकी झेलम थी। चेनाब रिवर आपका मैं पीछे दिखा चुका हूं। ये देख लीजिए चेनाब रिवर यहां से निकल रही है, ये रहा बारालाचा पास। बारालाचा पास से चंद्रा और भागा जब दोनों मिलती हैं तो आपकी चेनाब रिवर बनती है, और ये झांग में जाके झेलम रिवर के साथ मिल जाती है। बताइए क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारी कौन सी? सेकंड रिवर, थर्ड रिवर, दैट इज रावी रिवर। किसमें? रावी रिवर। रावी रिवर कहां निकलती है? कुल्लू हिल्स में निकलती है।
कहाँ निकलती है? रोहतांग पास के पास कुल्लू हिल्स से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये कुल्लू वैली से होती हुई चंबा वैली में आपकी फ्लो करती हुई जाती है। ठीक है, चंबा वैली तक होती हुई जाती है। और गाइस उसके बाद जो ये रावी रिवर है, ये पाकिस्तान में एंटर कर जाने से पहले चेनाब रिवर के साथ मिलती है। कहां पर? सराय सिंधु में। चेनाब रिवर के साथ मिलती है कहां पर? सराय सिंधु में। और गाइस ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज और धौलाधार रेंज उनके बीच में लाई करती है। किनका? यहां पर ये हो गया पीर पंजाल और यहां पर ये हो गया धौलाधार रेंज। ठीक है, इसके जो बीच का एरिया है, इस एरिया को ड्रेन करती है आपकी रावी रिवर। ठीक है, किसको करती है? इस रिवर को। और इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी है तावी। तावी इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और गाइस जो ये तावी ट्रिब्यूटरी है ना, ये आपकी जम्मू में फ्लो होती है, जम्मू में। पर ये जम्मू में फ्लो होने के बाद पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और पाकिस्तान में जाके रावी रिवर के साथ मिलती है, रिवर तावी। रिवर तावी पाकिस्तान में जाके मिलती है। एनसीईआरटी में देख लेना, उससे ज्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, उससे बहुत ही ज्यादा पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी से। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं ब्यास रिवर की। ये कहां से ओरिजिनेट होती है? ये होती है ब्यास कुंड से। कहां से? ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है, नियर रोहतांग पास। रोहतांग पास के पास ब्यास कुंड से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद गाइस ये कुल्लू वैली से फ्लो होती हुई एक बहुत बड़े जॉर्ज बनाती है। कहां पर? काटी लारगी में एक जॉर्ज बनाती है, धौलाधार रेंज में। गाइस ये पॉइंट याद रखना, काटी लारगी में एक जॉर्ज बनाती है धौलाधार रेंज में। उसके बाद ये पंजाब प्लेन में एंटर होती है और सतलज रिवर्स के साथ मिल जाती है। हरिके एक जगह है वहां पर, और वहां से निकलती है इंदिरा गांधी कैनाल, जो कि राजस्थान तक इरिगेशन का वाटर सप्लाई करती है। क्लियर है ब्यास रिवर के बारे में? ठीक है, ब्यास रिवर के बारे में। उसके बाद बात करते हैं सतलज रिवर। सतलज रिवर के बारे में। सतलज रिवर ओरिजिनेट होती है राकास लेक में। सतलज रिवर ओरिजिनेट इन राकास लेक नियर मानसरोवर। जो मानसरोवर है उसके पास राकास लेक से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत में। तिब्बत में कहां से? ये तिब्बत में मानसरोवर लेक है, उसके पास राकास लेक है, वहां से ओरिजिनेट होती है तिब्बत में। और तिब्बत में सतलज रिवर को क्या बोला जाता है? लांगचेन खंबाब। क्या बोला जाता है गाइस तिब्बत में सतलज को? बताइए फटाफट, फटाफट बताइए, तिब्बत में सतलज को क्या बोला जाता है? तिब्बत में सतलज को बोला जाता है लांगचेन खंबाब। ठीक है, उसके बाद गाइस ये क्या करती है? ये पैरेलल फ्लो करती है इंडस के 400 किलोमीटर। ये रही आपकी सतलज रिवर और ये रही आपकी इंडस। और गाइस ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल फ्लो कर रही है बिफोर एंटरिंग इन इंडिया 400 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक दोनों पैरेलल फ्लो कर रही है। उसके बाद ये सिप किला पास से होती हुई हिमालयन रेंज में एंटर करती है, पंजाब प्लेन में एंटर करती है। और ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर क्या है? जो रिवर आपकी क्या करती है? माउंटेन को कट करके आती है। और गाइस इसके ऊपर एक भागरा नागल प्रोजेक्ट है। वो किसके ऊपर है? सतलज रिवर के ऊपर। मुझे बताइए भागरा किस स्टेट में है, नागल किस स्टेट में है? फटाफट बताइए भागरा और नागल किस किस स्टेट में है? कम ऑन फास्ट। भागड़ और नागल डैम किस किस स्टेट में है? याद करने पड़ेंगे आप लोगों को, और इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सब कुछ लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। बताइए कहां पर भागड़, कहां पर नागल कहा जाता है? फास्ट बताइए। हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही, आपका भागड़ा कहा जाता है और पंजाब में नागल कहा जाता है। यहां पर ये सतलज रिवर है ना, ऊपर से आ रही है सतलज रिवर, ये एक भागड़ा डैम है और ये नागल डैम है। इन दोनों के बीच में 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है भागड़ा और नागल में। ये सतलज रिवर में हिमाचल प्रदेश में और ये पंजाब में। क्लियर है गाइस? इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, बताइए क्लियर हो चुका है सबको? यहां तक सब पॉइंट क्लियर हो गए एक एक। अब बात करते हैं जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी पोस्ट। कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन पूछा था गाइस, उस क्वेश्चन में नॉट ट्रू आया था कि कौन से नहीं ट्रू नहीं है, वो बताना था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द इंडस रिवर?
मैं अभी बताऊंगा किस किस स्टूडेंट ने सही आंसर दिए। जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें रेगुलर एक आंसर मैं डालूंगा, कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन आपको आंसर बताना है, उसे डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू टॉपिक जो हम कवर करेंगे। ठीक है, रिलेटेड टू टॉपिक जो हम कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम? कौन से ट्रू नहीं है इंडस रिवर सिस्टम को लेके? इंडस फ्लो थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक, पहला। झेलम फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू ले डिस्ट्रिक्ट। ब्यास मीट्स रावी नियर हरिके वेटलैंड। कौन सा ट्रू नहीं है बताइए? ऑप्शन ए ट्रू नहीं है, खाली 1 और 2 बताइए। 30 सेकेंड टाइम है आपके पास, फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट पे रेगुलर बेसिस पे पूछा जाएगा। जो भी टॉपिक होगा उससे रेगुलर कम्युनिटी पोस्ट पे पीडीएफ सब मिल जाएगा आपको। जनरल टेलीग्राम ग्रुप बता देंगे, कोई भी स्टूडेंट वहां ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। बताइए फटाफट। टाइम अप हो चुका है गाइज आप लोगों का। देखिए गाइज, मैं इसके बारे में बात करता हूं। मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि इंडस कहां से फ्लो होती है, पीछे पढ़ा के आया था मैं इंडस के बारे में। और गाइज इसमें नॉट ट्रू था, उसमें आपका ट्रू पूछ लिया गया था। एक मिस्टेक हो गई थी, नॉट नहीं लगा था वहां पर, नॉट ट्रू पूछा था। ठीक है, इंडस फ्लो थ्रू श्रीनगर और वुलर। गाइज मैंने पीछे बता के आऊं कि इंडस है ना सिर्फ ले डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, ले डिस्ट्रिक्ट से। और वुलर लेक किस पे बताई थी मैंने? झेलम रिवर वुलर को अपना वाटर देती है, बता के आया था कौन देती है? झेलम रिवर। ठीक है, कौन देती है बताइए? झेलम रिवर वुलर को वाटर देती है। तो श्रीनगर और आपका इंडस नहीं फ्लो होती, झेलम रिवर फ्लो होती है आपकी किससे? वुलर लेक से और ले डिस्ट्रिक्ट से। तो आपकी क्या चीज हो गई? ये ले डिस्ट्रिक्ट से नहीं होगी, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, दोनों स्टेटमेंट इंटरचेंज हो गए। ये इंडस है ना, इंडस यहां आएगा नीचे और झेलम ऊपर आएगा, तो ये दोनों ही गलत हो गए। ब्यास मीट्स रावी नियर हरिके, बताइए कौन सी रिवर किसके साथ मिलती है? मैंने बताया था ब्यास रिवर सतलज रिवर के साथ मिलेगी हरिके पे, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर ऑल 3 इज रॉन्ग, तीनों क्वेश्चन गलत होंगे। जिसमें करेक्ट आंसर दिया था लावा नायक ने, उन्होंने बताया था कि सर तीनों नॉट ट्रू होंगे क्योंकि इसमें नॉट ट्रू यूज नहीं हुआ था। बहुत अच्छे। कमल शर्मा ने भी बताया था, शिवम मिश्रा ने भी बताया था। ठीक है, समझ में आ गए? क्लियर है गाइस? तो ये आपका हुआ था पॉइंट, समझ में आ गया आप लोगों को? इसका क्या था, आपके तीनों क्वेश्चन आपके रॉन्ग थे, तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग थे। इसमें नॉट ट्रू वाला आपका करेक्ट था। कौन सा गाइस? नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट था। सही है। ठीक है, उसके बाद समझ में आ गया ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन का। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट गंगा रिवर सिस्टम पे। गंगा रिवर सिस्टम पे हम गाइस अब आ गए हैं अपनी किस पे? गंगा रिवर सिस्टम पे। स्टार्ट कर दे अपनी गंगा रिवर सिस्टम, बताइए फटाफट, या किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए मुझे। गंगा रिवर सिस्टम में कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दी, सॉरी इंडस रिवर सिस्टम में। क्लियर है सबको? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं गंगा के बारे में। गाइस जो गंगा है ना वो हमारी पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर वो होती है जो आपकी थ्रू आउट द ईयर फ्लो होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें ग्लेशियर से वाटर मिलता रहता है, ग्लेशियर मेल्ट होते रहते हैं और ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो होती रहती है, इसीलिए इसे हमने पेरिनियल रिवर कहा है। गंगा आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की, दोनों चीजों से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है बेसिन एरिया कवर करने में भी और कल्चरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से निकलती है? ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख। सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं, देखिए फटाफट मुझे बताइए जो गंगा रिवर है वो किस तरह बन रही है? गंगा रिवर है वो बन किस तरह रही है, मुझे ये बता दीजिए आप लोग।
मुझे बताइए फटाफट, गंगा रिवर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे बनी गंगा, कहां से निकली, जहां से निकली वहीं से गंगा रिवर बन गई या कुछ और रीजन थे, बताइए। लाइक शेयर करते रहिए फटाफट गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आप देखिए गंगा रिवर, सबसे पहले क्या हुआ गाइस, जो हमारी गंगा रिवर है ना वो स्टार्टिंग से गंगा नहीं थी। क्या हुआ हमारी गंगा रिवर को, आपकी दो रिवर थी, एक थी आपकी कौन सी, भागीरथी रिवर, और एक थी अलकनंदा रिवर। जहां पर आकर ये दोनों रिवर मिली, कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा, वहां पर बन गई गाइस हमारी गंगा रिवर। क्या बन गई, वहां पर बन गई गाइस हमारी गंगा रिवर। जहां पर ये दोनों रिवर मिलती हैं, ऊपर भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहां पर हमारी गंगा रिवर मिलती है। अब बताऊंगा कैसे मिली, क्या क्या हुआ, सुनिए। अब देखिए गाइस, एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड में ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, नियर गोमुख, गोमुख के पास एक गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से एक रिवर निकलती है भागीरथी रिवर। कौन सी, भागीरथी रिवर। उसके बाद आपका एक और रिवर निकलती है, कौन सी, आपकी अलकनंदा रिवर। कहां से निकलती है, वो निकलती है सतोपत ग्लेशियर से। यहां पर एक ग्लेशियर है सतोपत ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर से आपकी निकलती है कौन सी गाइस, अलकनंदा रिवर। और गाइस जो बद्रीनाथ है ना आपका, बद्रीनाथ आपका अलकनंदा रिवर के ऊपर ही है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है कि बद्रीनाथ जो आपका टूरिस्ट है या जो आपका किसका, आपका शिव जी या गॉड, इससे भगवान से रिलेटेड है, वो आपका कहां पर है, वो आपका सतोपत ग्लेशियर से जो अलकनंदा रिवर निकलती है उसके ऊपर है। उसके बाद क्या होता है गाइस, जो आपकी सतोपत ग्लेशियर से निकली अलकनंदा और गंगोत्री से निकली भागीरथी, ये दोनों रिवर यहां पर आकर मिलती है, कहां पर, देवप्रयाग में, और यहां से बनती है ये गंगा रिवर, यहां से बनती है गंगा रिवर। और गाइस ये ऋषिकेश और हरिद्वार में प्लेन में एंटर कर लेती है, किसमें, प्लेन में एंटर कर लेती है, किसमें एंटर करती है, प्लेन में एंटर करती है। समझ आया, यस और नो बताइए मुझे फटाफट। और जो ये गंगोत्री ग्लेशियर है ये 35 किलोमीटर दूर है, किससे, तिब्बत बॉर्डर से। कितने, 35 किलोमीटर। उसके बाद गाइस यहां पर ये अलकनंदा रिवर और यहां पर ये है धौली गंगा, ये रिवर दोनों जहां पर मिलती हैं वहां पर बनता है एक प्रयाग जिसका नाम है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। जहां पर ढोली गंगा और अलकनंदा रिवर मिलेगी उसे कहेंगे विष्णु प्रयाग। क्लियर है, समझ में आ गया, बताइए। ओके, क्लियर है, बताइए सबको, यहां तक क्लियर हो चुका है क्या। उसके बाद गाइज यहां पर रिवर है पिंडर, और जब पिंडर रिवर अलकनंदा से मिलती है वहां पर बनता है करण प्रयाग, वहां पर बनता है करण प्रयाग। उसके बाद जब मंदाकिनी रिवर अलकनंदा से मिलती है तो वहां पर बनता है रुद्रप्रयाग। ये सारे प्रयाग याद रखने हैं आपको, ये सारे प्रयाग याद रखने हैं, इसलिए आराम से समझा रहा हूं एक एक चीज। सारे प्रयाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां पर करण प्रयाग है वहां पर पिंडर मिलती है अलकनंदा। मेन रिवर पता है क्या है गाइस, आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं। अलकनंदा है ना मेन रिवर है, ये जितने भी पांचों प्रयाग बन रहे हैं ना उन पांचों के पांचों प्रयाग में अलकनंदा रिवर आपकी कॉमन है। अगर मैं बात करूं धौली गंगा, जहां पर विष्णु प्रयाग मिल रहा है वो भी आपके अलकनंदा से मिल रही है। जहां पर करण प्रयाग बन रहा है वो भी पिंडर रिवर अलकनंदा से मिल रही है। जहां पर रुद्र प्रयाग बन रहा है वहां पर भी अलकनंदा रिवर आपकी किससे मिल रही है, आपकी मंदाकिनी रिवर से मिल रही है। और मंदाकिनी रिवर के ऊपर ही तो केदारनाथ है। जो फ्लड आया था आपका 2014 के अप्रॉक्स, केदारनाथ में जो डिवास्टेटिंग फ्लड आया था वो आपका मंदाकिनी रिवर के रीजन से ही तो आया था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर। बद्रीनाथ किसके ऊपर है, अलकनंदा रिवर के ऊपर है। रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी और आपकी अलकनंदा मिलती है, और अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, जहां आपकी गंगा जो हमारी होली रिवर है वो आपकी इसी पॉइंट पे बनती है। समझ में आ रहा है गाइस।
बताइए सबको क्लियर हो चुका है क्या यहां तक? बताइए मुझे फटाफट, ये सारे पॉइंट यहां तक क्लियर हो गए हैं? अदरवाइज मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, मैं आगे डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? आपको सब लोगों को मैं समझता हूं समझ आ गए होंगे। ठीक है, और गाइस एक और क्वेश्चन है, टिहरी डैम कहां पर है? टिहरी डैम बताइए कहां पर है? टिहरी डैम है आपका जहां पर भीलगंगा रिवर भागीरथी के साथ मिलती है, वहां पर टिहरी डैम है। वहां पर टिहरी डैम है जहां पर भीलगंगा और भागीरथी रिवर दोनों मिलती हैं, वहां पर टिहरी डैम है। कौन सा डैम है गाइस? टिहरी डैम है वहां पर। समझ में आ गया यहां तक? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो? अब एक बार मैं आ जाऊं अपने मेथड पे, जिस मेथड से मैं चाहता हूं पढ़ाना। आपको गंगा के बारे में बेसिक बता दिया, अब समझना जो मैं बताना चाहता हूं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। यहां पर ये रिवर है मेरी, समझिए ये वाले चीज आप, यहां पर ये मेरी गंगा रिवर है। सारे डाउट क्लियर कर दूंगा अगर यहां पर समझ गए तो। इसे गंगा को समझ जाइए गाइस, ट्रस्ट मी। यहां पर रुक के ना, जिस तरीके से मैं समझाऊंगा आप कभी भी याद नहीं रखोगे। जो मैं बता रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का, जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, क्या हुआ आपका गंगा रिवर? ये गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा रिवर कहां निकली? गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई इसने कहां एंट्री की? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद ये क्या हुआ, देवप्रयाग में जाके मिली, वहां से गंगा रिवर बनती है। उसके बाद फ्लो करती हुई कहां पर आती है? फ्लो करती हुई ये आती है हरिद्वार। हरिद्वार के बाद ये एंटर करती है यूपी में। उसके बाद ये गंगा रिवर का हो गया, और ये गंगा रिवर हमारी पूरी फ्लो कर रही है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अब उसे आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में, और वो सबसे पहली है रामगंगा। सबसे पहली है रामगंगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, एक बार इस तरीके से देख लेना। सबसे पहले कौन सी रिवर है? रामगंगा। गाइस समझ रहे हो कहां से निकलती है? मुझे फटाफट बता दीजिए। रामगंगा, रामगंगा निकलती कहां से है? मुझे फटाफट बताइए। ये निकलती है पौड़ी गढ़वाल से। कहां से निकलती है गाइस? पौड़ी गढ़वाल से आपकी निकलती है उत्तराखंड में रामगंगा रिवर। समझ में आ गया? इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा रिवर की। समझ में आ गया? उसके बाद रामगंगा एक जगह है नजीबाबाद। कौन सी गाइस? आपकी नजीबाबाद। नजीबाबाद में ये रामगंगा प्लेन में एंटर करती है, जैसे आपकी गंगा रिवर कहां पर? ऋषिकेश और हरिद्वार में एंटर करती थी। ठीक है, रामगंगा नजीबाबाद में प्लेन में एंटर करती है और पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। समझ में आ गया? यस और नो? उसके बाद ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाती है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कौन सी रिवर ड्रेन करती है? आंसर है रामगंगा। जिम कॉर्बेट से होती हुई ये बरेली जाती है। कहां जाती है गाइस? ये जाती है बरेली। बरेली जाने के बाद गाइस ये आपकी रामगंगा मिल जाती है गंगा रिवर में। कहां पर मिलती है? ये मिलती है कन्नौज में, यूपी में। यूपी में कन्नौज में की रामगंगा रिवर गंगा रिवर के साथ। बताइए यहां तक समझ आया? ये वाला मेथड अच्छा लग रहा है, या डायरेक्ट इस तरह बताता चलूं जो मैपिंग के थ्रू है, या जिस तरह मैं बता रहा हूं इस तरह बताऊं? बताइए, आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया मैंने। बताइए किस वे में टीचिंग करें? मैपिंग के थ्रू करें, या जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कौन सी रिवर कहां से मिल रही है, कहां से निकल रही है, उस तरह कवर करें? बताइए। बताइए गाइस, क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट हो बताइए यहां से। उसके बाद गाइस यहां से दूसरी रिवर आती है राइट बैंक से, यमुना रिवर। कौन सी? यमुना रिवर। कौन सी आ रही है गाइस? यमुना रिवर, जो कि निकलती है कहां से? यमुनोत्री ग्लेशियर से।
ठीक है, कौन से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना रिवर कहां से निकल रही है गाइस? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल रही है। उसके बाद गाइस इसके राइट बैंक से आके ज्वाइन करती है चंबल रिवर। यमुना रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है और ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर। चंबल कहां से निकलती है? चंबल निकलती है एमपी में मोहो डिस्ट्रिक्ट से। जो मोहो डिस्ट्रिक्ट है कहां पर? मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू का जो मोहो डिस्ट्रिक्ट है वहां से चंबल रिवर निकलती है। समझ रहे हो? कहां से निकलती है? मालवा से निकलती है। उसके बाद क्या हुआ? मोहो डिस्ट्रिक्ट से मालवा प्लेटू से चंबल निकलती है और ये ज्वाइन करती है यमुना रिवर को। कहां ज्वाइन करती है? इटावा में। इटावा में ज्वाइन करती है। क्लियर है गाइस? और गाइस याद रखना इटावा में इसे एक दूसरी रिवर भी ज्वाइन करती है। कौन सी? सिंध रिवर। जो सिंध रिवर है ना वो आपकी यमुना रिवर को चंबल भी ज्वाइन कर रही है और सिंध दोनों कर रही है इटावा में। ठीक है, दोनों क्या कर रही है? इटावा में कर रही है। उसके बाद आती है आपकी दूसरी यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बेटवा रिवर। कौन सी आती है गाइस? बेटवा रिवर। समझ में आ गया? और जो बेटवा रिवर है इसे एक और रिवर ज्वाइन करती है, दासान रिवर। कौन सी? दासान रिवर और ज्वाइन करती है बेटवा रिवर को। क्लियर है? बेटवा को। और बेटवा ज्वाइन करती है यमुना के साथ। बताइए कहां पर? ये करती है हमीरपुर में। कहां पर? हमीरपुर में बेटवा ज्वाइन करती है यमुना को। क्लियर है गाइस? उसके बाद आपकी केन रिवर है एक और, वो भी आपकी ज्वाइन करती है यमुना को। कहां पर? एक जगह है चीला। एक जगह है चीला, वहां पर ज्वाइन करती है। कहां पर ज्वाइन कर रही है? चीला में ज्वाइन कर रही है। कौन कर रही है? आपकी केन रिवर। किसको? यमुना रिवर को। समझ में आ गया? उसके बाद गाइस जो इसकी मैं लेफ्ट बैंक की बात करूं यहां से, वो आपकी टॉन्स रिवर है जो कि काशी में ज्वाइन करती है। उसके बाद एक हिंडन रिवर है जो इसे ज्वाइन करती है गाजियाबाद में यमुना को। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई आपकी यमुना रिवर की। और यमुना किसकी है? गंगा की। और यमुना गंगा में कहा? इलाहाबाद में जाके जहां पर प्रयाग बनता है, त्रिवेणी संगम होता है, वहां पर मिल जाती है। त्रिवेणी संगम में मिल जाती है। थोड़ा सा आपको क्या हो रहा होगा? एकदम चीजें काफी चीजें एकदम सारी भिजी हुई लग रही होंगी एक साथ, सारी कंसाइज सी। गाइस इतना है बड़ा है ना, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। तो इस तरह आपको सारी चीजें अगर आप समझ रहे हो ना, मुझे सुन रहे हो और चीजों को साथ के साथ नोट डाउन करते जा रहे हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अगर अभी समझती जाइए, उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी तो रिवाइंड करके रोक रोक के एक चीज नोट करते चलना। ठीक है? समझ में आ गया गाइस? उसके बाद गाइस आपकी दूसरी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, गोमती रिवर। कौन सी गाइस? गोमती रिवर। और गाइस इसी गोमती रिवर पे है आपका लखनऊ। जो लखनऊ सिटी है वो गोमती रिवर पे है। गोमती कहां से निकलती है? गोमती निकलती है गोमत ताल से। किससे निकलती है? गोमत ताल से। कहां से निकलती है? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के गोमत ताल से निकलती है गोमती रिवर। और लखनऊ वो इसी की सिटी, इसी के उस पर है। और कहां पर ज्वाइन करती है? ये गंगा को ज्वाइन करती है गाजीपुर में। गंगा को कहां पर ज्वाइन कर रही है? गाजीपुर में। समझ आ रहा है? बताइए यहां तक मुझे फटाफट बताइए। गाजीपुर में ये गंगा को ज्वाइन करती है। ये चीज समझ में आ गई? गोमती के बारे में समझ आया? यस और नो बताइए। क्लियर है गोमती के बारे में? उसके बाद हम बात करते हैं एक और रिवर, दैट इज घाघर रिवर। कौन सी? घाघरा रिवर। जो हमारी कौन सी है? घाघरा रिवर। ये घाघरा रिवर कहां से निकलती है बताइए? ये घाघरा रिवर कहां से निकलती है? ये निकलती है मापचा चुंगा ग्लेशियर से। जो आपकी घाघर रिवर है ये निकलती है मापचा चुंगा ग्लेशियर, साउथ ऑफ मानसरोवर ग्लेशियर। जो मानसरोवर ग्लेशियर है उसके साउथ में मापचा चुंगा ग्लेशियर है, वहां से घाघर रिवर निकलती है। वहां से क्या निकलती है? घाघर रिवर निकलती है। बताइए समझ आ रहा है? यस और नो? उसके बाद ये गाइस आपकी चंपारण में जाके बिहार में मिल जाती है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जाके बिहार में आपका गंगा रिवर के साथ मिल जाती है घाघर रिवर। कहां पे निकल रही है? मापचा चुंगा ग्लेशियर में, साउथ ऑफ मानसरोवर लेक।
बताइए समझ में आया गाइज, यस और नो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? बताइए, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं एक एक। किस स्टूडेंट को कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, 1 मिनट का पोज लेते हैं, बताइए कोई भी डाउट हो तो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो बताइए। सॉरी, ये चंपारण नहीं, इसे छपरा कर लीजिए। ये छपरा है, चंपारण नहीं है। ये छपरा है, चंपारण नहीं है गाइस। ये बिहार में जाके, छपरा में जाके गंगा के साथ मिल जाती है, घाघरा रिवर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ओके, ये हमने किसके बारे में बात कर ली? ये हमने बात की गाइस किसके बारे में? हमारी घाघरा रिवर के। अब हम बात करते हैं हमारी एक और इंपॉर्टेंट, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। किसकी? आपकी सोन रिवर। सोन रिवर आपकी इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ये कहां से निकलती है? निकलती है अमरकंटक प्लेटू से, जो छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पर है। किसके? छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पर अमरकंटक प्लेटू है, वहां से निकलती है सोन रिवर। ठीक है, और गाइस इस सोन रिवर को एक और रिवर ज्वाइन करती है, रिहांद, और यहां पर करती है नॉर्थ कोल। नॉर्थ कोल और रिहांद रिवर सोन की ट्रिब्यूटरी है, ये अमरकंटक प्लेटू से निकल रही हैं, और उसके बाद ये पटना में जाके किससे मिल जाती है? गंगा रिवर के साथ। बिल्कुल सही गरिमा, दोनों ट्रिब्यूटरी हैं। कहां पर मिल गई? पटना में जाकर मिल गई, किसके साथ? गंगा के साथ। यहां तक समझ आया? बताइए किसी को भी कोई डाउट हो। उसके बाद आती है गंडक रिवर। किसी को कोई इश्यू? बताइए क्या चीज समझ नहीं आ रही है? चलो बताइए क्या चीज समझ नहीं आ रही, बताइए। क्लियर है? उसके बाद आती है गंडक रिवर। गंडक रिवर आपकी कैसे बनती है? जब आपकी दो रिवर आपस में आके मिलती हैं। कौन कौन सी? यहां से आई काली गंडक, और यहां से आई त्रिशूल गंडक। जब ये दोनों मिली तो इन्होंने बनाई गंडक रिवर। और उसके बाद ये यहां पर हाजीपुर ओब्लिक सोनपुर, दोनों में कहीं भी बोल सकते हो आप, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, आपकी समझ रहे हो? तो हाजीपुर और सोनपुर यहां पर आकर आके मिल जाती है गंडक रिवर। क्या मिल जाती है गाइस? गंडक रिवर। उसके बाद एक और रिवर है, दैट इज कोसी रिवर, जो कि माउंट एवरेस्ट से निकलती है, कोसी माउंट एवरेस्ट से। और कोसी इसके साथ कहां पर? आपका भागलपुर, भागलपुर में आके कोसी मिल जाती है गंगा से। समझ में आया गाइस? आपको मैंने सारी चीज बहुत अच्छे से आपको एक जगह सब चीज बता दी, पूरी ट्रिब्यूटरी बता दी, कहां से निकल रही है, कहां से आ रही है। बताइए मुझे, सोनपुर हाजीपुर दोनों में से कुछ बोल सकते हैं। मैंने आपको गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सब बता दी, और मैंने सीक्वेंस बताया, रामगंगा, फिर उसके बाद मैंने गोमती, फिर उसके बाद घाघरा, फिर उसके बाद गंडक। और गाइस अगर मैं आपको बताऊं ना एक चीज इंपॉर्टेंट, मैंने यहां पर, अगर आप नोटिस करेंगे, 1 मिनट वेट कीजिए, आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैंने यहां पर बीच में गंगा रिवर को ज्वाइन किया है, यमुना को। गाइस जिस तरह मैंने ज्वाइन किया है ना, वो इसी तरह आपका गंगा को ज्वाइन भी कर रही है। ये नहीं होगा कि गोमती आपकी यहां पर ज्वाइन कर रही हो, रियल में भी गोमती और रामगंगा के बीच में ही ज्वाइन कर रही होगी गंगा के आपकी यमुना रिवर। समझ में आ गया? बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट हो। उसके बाद हमने बात कर लेते हैं, ये हम कवर कर चुके हैं। देखिए गाइस, हमने पूरी गंगा रिवर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया, एक एक चीज। अब बात कर लेते हैं फटाफट अलकनंदा, एक एक बार ओवरव्यू लेते चलते हैं। अलकनंदा कहां से निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से निकल रही है अलकनंदा रिवर। ठीक है, कहां से निकल रही है अलकनंदा? जस्ट वेट।
अलकनंदा कहाँ से निकल रही है? सतोपत ग्लेशियर से, बद्रीनाथ के ऊपर से। ये बद्रीनाथ है, यहाँ पर सतोपत ग्लेशियर है, यहाँ से अलकनंदा निकली और बद्रीनाथ इसी पे है। ठीक है, उसके बाद धौली गंगा है, वहां पर मिली उसके साथ, धौली गंगा मिली, वहां पर बनाया विष्णुप्रयाग और जोशीमठ से होते हुए। उसके बाद आपका पिंडर ज्वाइन की, वहां पे करण प्रयाग बना, और जहां पर गंगा किसके साथ मिली? आपकी भागीरथी के साथ, वहां पर बना देव प्रयाग। और जहां पर मंदाकिनी मिली किसके साथ? अलकनंदा के, वहां पे रुद्रप्रयाग बना। ये मैं पढ़ा ही चुका हूं। यमुना के बारे में बता दिया, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ठीक है, आपका क्या, आपको यमुना के बारे में बता ही चुका हूं, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। है कहां पर मिलती है? इलाहाबाद में जाके मिलती है, जहां पर प्रयाग है, गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम कहते हैं जिसे। ठीक है, कहां से ये आपकी ओरिजिनेट होती है? इलाहाबाद गंगो यमुनोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरी है चंबल, सिंध, बेटवा, केन, बता दिया एक एक करके। और उसके बाद हिंडन, सेनगर, वरुणा इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो भी बता दिया। और गाइस इसकी वेस्टर्न और ईस्टर्न यमुना आगरा में कैनाल और इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होती है। ठीक है, ये देखिए, ये पाथ देखिए आप सबसे पहले मैप में, ये फ्लो हो रही है हमारी गंगा रिवर। मैं पता है क्या चीज है, मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाना चाहता हूं। बताइए मयूरी, क्या बात है, क्या क्वेश्चन है आपका? बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? देखिए, ये गंगा है, इससे मैंने क्या बताया? राम गंगा लिख ली। उसके बाद गोमती के बारे में बात की, उसके बारे में घाघर के बारे में बात की, गंधक के बारे में भी बात कर ली, और कोसी के बारे में। सारी ट्रिब्यूटरी मैंने कितने अच्छे से बता दी। उसके बाद मैंने क्या बताया? यमुना रिवर, यमुना की रिवर की चंबल, सिंध, बेटवा और केन, उसके बारे में बताया। उसके बाद सोन रिवर के बारे में बताया, इसके यहाँ पर रिहांद रिवर मिलती है, यहाँ पर नॉर्थ कोल मिलती है, बताया। उसके बाद बताया ये पटना में जाके आपकी किसके साथ मिल जाती है? गंगा में। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा मयूर, आप एक बार क्वेश्चन, मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर। फिर हम आते हैं रामगंगा के ऊपर। रामगंगा गढ़वाल गिल से निकलती है, गैरसैंण से, बता चुका हूं। उसके बाद नजीबाबाद में जाके प्लेन में एंटर होती है, और उसके बाद कन्नौज में आपका मिल जाती है। पीछे देख लेना, एक एक चीज है, सब कुछ लिखा हुआ है। क्या हुआ? नजीबाबाद में जाके प्लेन में आई, जिम कॉर्बेट, बरेली, कन्नौज में। एनसीईआरटी से ज्यादा ही बता दूंगा, ठीक है। कन्नौज में आके आपकी गंगा से मिल गई, सब चीजें बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यमुना रिवर के बारे में, गंडक रिवर के बारे में। दो रिवर से बनती है, काली गंडक और त्रिशूल गंडक। कहां पर? एक क्वेश्चन, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, कहां पर ओरिजिनेट होती है? धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में से आपकी राइज होती है गंडक रिवर। ठीक है, और गाइज उसके बाद ये गंगा में जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां पर आपका किसके साथ? गंगा में सोनपुर नियर पटना में ज्वाइन हो जाती है। एंटर कहां करती है? गंगा प्लेन में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से, और उसके बाद गंगा को ज्वाइन कर लेती है सोनपुर और हाजीपुर में। ठीक है, उसके बाद यहां पर देख लीजिए, ये आपका सारा है, रामगंगा हो गई आपकी, ये मिली। उसके बाद गोमती हो गई, उसके बाद ये रही घाघरा रिवर। ठीक है, घाघरा रिवर। और गाइस आप एक पॉइंट और याद रख लेना, जो ये घाघरा रिवर है ना, इसकी ट्रिब्यूटरी है राप्ती रिवर। घाघरा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? राप्ती रिवर, बताइए। और मुझे ये बता दीजिए, जो राप्ती रिवर है इसका, ठीक है, जो आपकी राप्ती रिवर है ना, वो घाघर की ट्रिब्यूटरी है। और गाइस जो गोरखपुर है ना, वो राप्ती रिवर के ऊपर ही है, इसी रिवर के बैंक पर गोरखपुर है। राप्ती रिवर के क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए बता देता हूं राप्ती रिवर, ये मुझे दिख गई राप्ती रिवर। ठीक है, ये मैंने बता दिया। कोसी के बारे में बता दिया मैंने, माउंट एवरेस्ट से निकलती है, इसे सौरों बिहार कहते हैं। सौरों बिहार क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने पाथ को शिफ्ट करती है,
अपने पाथ को शिफ्ट करती है और फ्लड लेके आती है बिहार में। ठीक है, उसके बाद घाघरा रिवर कहां से निकलती है? ये मापचा चुंगा ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, मापचा चुंगा ग्लेशियर से। और गाइज ये कौन सी? ये आपकी काली गंगा और आपकी त्रिशूल गंगा को मिलके बनती है। उसके बाद शारदा रिवर और इसे कहते हैं सरयू रिवर। कहां से? मिलम ग्लेशियर। याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। शारदा और सरयू रिवर कहां से निकलती है? मिलम ग्लेशियर इन नेपाल हिमालय। ठीक है, और गाइस ये उसके बाद घाघर के साथ ज्वाइन हो जाती है। कौन सी? शारदा रिवर। ये देख लीजिए शारदा रिवर आपकी घाघर के साथ, इसमें शो नहीं हो रही, अदरवाइज जो शारदा रिवर है वो घाघरा रिवर के साथ ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, शारदा रिवर। हाँ, जो सरयू रिवर है ना और शारदा रिवर है वो घाघर रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। नहीं, घाघर नहीं है, पर उसी की ट्रिब्यूटरी है शारदा और सरयू रिवर। ठीक है, समझ में आ गया गाइज यहां तक किसी को? उसके बाद कोसी के बारे में बात कर लेते हैं। एंटीसीडेंट रिवर है माउंटेन को कट करके, नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट में निकलती है तिब्बत के पास से। इसकी जो मेन स्ट्रीम है आप समझना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, जो कोसी है ना ये 7 स्ट्रीम को मिलके बनती है, दैट इज सप्त कोसी। यानी कि 7 रिवर की जब स्ट्रीम मिलती है ना वहां पर कोसी बनती है। उसमें से अरुणा रिवर हो गया आपका, सोन कोसी, तमूर कोसी, ये डिफरेंट डिफरेंट जब ये सप्त कोसी मिलती है तो कोसी रिवर बनती है, जो कि सौरव बिहार है। इट फॉर्म सप्त कोसी आफ्टर यूनाइटिंग रिवर अरुण कोसी, और इसे सौरव बिहार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बहुत ही नोटोरियस है। क्यों? क्योंकि ये अपने फ्लड प्लेन को बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती है, अपने फ्लड प्लेन को बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती है। इसे नोटेरियस भी कहते हैं। समझ रहे हो गाइस? इसे नोटेरियस भी कहते हैं। उसके बाद हमने बात कर ली ये, और उसके बाद फ्लड आने का जो सबसे बड़ा रीजन है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि फ्लड क्यों आता है, फ्लड आता क्यों है, ये क्वेश्चन आ जाए, सो कोसी ब्रिंग्स द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इट्स अपर रीचेस। अब देखिए रिवर फ्लो हो रही है, अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आएगी। अब यहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए तो क्या करती है, अपने पाथ को चेंज कर देती है। अब अपने पाथ को चेंज कर दिया तो इस वाले एरिया में फ्लड आ जाएगा। यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया, फिर चेंज कर दिया तो एरिया में फ्लड आ जाता है बिहार में, इसीलिए इसे सौरव बिहार भी कहते हैं। समझ गए? उसके बाद महानंदा रिवर। गाइस डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन महानदी एंड महानंदा। महानंदा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, और महानदी अपनी एक आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, दार्जिलिंग हिल से निकलती है, और गाइस ये गंगा को ज्वाइन करती है वेस्ट बंगाल में, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद सोन रिवर है, बात कर चुके हैं। अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, ये हमने बात कर ली। और रिहांद रिवर और नॉर्थ कोल इसकी ट्रिब्यूटरी है। और उसके बाद अर्रा में पहुंच के वेस्ट ऑफ पटना में गंगा को ज्वाइन कर लेती है। समझ में आ गया? उसके बाद हम बात करते हैं चंबल रिवर के बारे में। चंबल किसकी? यमुना की ट्रिब्यूटरी है, मोह से निकलती है, मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश से। और गाइज ये जॉर्ज बनाती है कहां पर? कोटा राजस्थान में, जहां पर बनता है गांधी सागर डैम। कौन सा डैम? गांधी सागर डैम। ओके, उसके बाद चंबल फेमस किस चीज के लिए? बैडलैंड टोपोग्राफी और रिवर लाइन। चंबल के भेड़ सुने हैं आपने? ठीक है, आपने चंबल के भेड़ सुने हैं गाइस? चंबल के भेड़, जो सोन चिड़िया मूवी देखी हो, पान सिंह तोमर, वो भेड़ है ना, वही आपकी बैडलैंड टोपोग्राफी है, जिसे हम कहते हैं चंबल रिवाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? चंबल रिवाइंस। उस बैडलैंड टोपोग्राफी को ही क्या बोलते हैं? चंबल रिवाइंस बोलते हैं। क्लियर है? और दामोदर क्या है? दामोदर भी आपकी ट्रिब्यूटरी है, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। दामोदर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये पॉइंट याद रखना है। क्या है गाइस? ये जो गंगा रिवर फ्लो हो रही है ना, ये गंगा, इसमें से आपका यहां से निकली हुगली रिवर, जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, और इस हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है दामोदर। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? किसकी ट्रिब्यूटरी है? फटाफट बताइए किसकी ट्रिब्यूटरी है? जो दामोदर है वो हुगली की ट्रिब्यूटरी है, और हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। समझ गए? हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, और इसे कहा जाता है सौरव बंगाल।
जैसे सौरव बिहार कहा जाता है कोसी को, इसे सौरव बंगाल कहा जाता है दामोदर रिवर को। और गाइस जो मल्टीपर्पस दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, दामोदर मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, वो इसी रिवर के ऊपर है जो यूएसए की टेनिस वैली और जो कॉर्पोरेशन है उसके बेसिस पे उसके सेम ही बनाया गया है। क्लियर है गाइस? बताइए गंगा रिवर सिस्टम में किस किस स्टूडेंट को डाउट है? हमारी तीसरी और एक थोड़ा सा पॉइंट बचता है ब्रह्मपुत्र रिवर का। बताइए यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। उसके बाद एक दो पॉइंट और आपको बता देता हूं जो मैंने आपको बताए हैं पीछे। हम पीछे क्या क्या पढ़ के आए हैं। यहां पर देखिए ये भागलपुर हो गया, भागलपुर पे कोसी हमारी रिवर आ जाती है। उसके बाद जब गंगा रिवर हमारी आगे चलती है, यहां पर आती है राजमहल हिल्स। इस राजमहल हिल्स पे आने के बाद क्या करती है, हमारी गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो हमारी गंगा चली जाती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में उसे कहते हैं मेघना। गाइस लाइक और शेयर करते रहिए यार, इतने अच्छे से समझा रहा हूं, ट्रस्ट मी। कंडीशन नहीं है इतनी अच्छी, नहीं है इतनी अच्छी कि चीजें कंटिन्यू, पर 15 मिनट्स का टॉपिक बचता है तो सोच रहा हूं कंटिन्यू करके खत्म कर दूं। तो फटाफट बताइए, लाइक शेयर कीजिए फटाफट। जब उसके बाद बताइए चीजें समझ आ रही हैं, यस और नो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गंगा रिवर पहुंचती है हमारी राजमहल हिल्स के पास। ये दो पार्ट में डिवाइड होती है और बांग्लादेश में चली जाता है एक पार्ट, वहां पर इसे कहा जाता है मेघना। बांग्लादेश में गंगा रिवर को कहा जाता है मेघना। और उसके बाद एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, वो है आपकी हुगली रिवर। कौन सी गाइस? वो है आपकी हुगली रिवर। समझ में आ गया? कौन सी? हुगली रिवर। और उसके बाद आपकी हुगली रिवर को ज्वाइन करती है कौन सी? दामोदर रिवर। दामोदर रिवर। और गाइस ये दामोदर रिवर कहां से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेटू से होते हुए आती है। और गाइस ये दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेटू को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेटू को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाले प्लेटू को तो हम कहते हैं हजारीबाग प्लेटू। क्या कहते हैं? सुना है हजारीबाग प्लेटू के बारे में? और जो नीचे वाला प्लेटू है उसे कहते हैं रांची प्लेटू। समझ में आया? बिल्कुल सही किरण, बहुत अच्छे। यहां तक समझ आया जो मैंने बताया? ठीक है, तो क्या हुआ, दामोदर ने जो छोटा नागपुर प्लेटू है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला हजारीबाग प्लेटू, नीचे वाला रांची प्लेटू। ये हमारी गंगा से रिलेटेड सारे पॉइंट कवर हो गए। ठीक है गाइस, एक एक चीज बता दी। अब मैं बता देता हूं आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। सर मैं बताऊंगा अपने वाले मेथड से। किससे? अपने वाले मेथड से। किसे? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को, क्योंकि उससे बहुत अच्छे से आपको समझा सकता हूं मैं। आ जाइए, किसके बारे में बात करते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। आ जाइए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसे लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिस स्टूडेंट को लेना है इसका, अदरवाइज मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है ये बताइए। ये होती है चेम चेम यंगडंग ग्लेशियर। कहां से? चेम यंगडंग ग्लेशियर नियर मानसरोवर। यहां से हुई हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर चेम यंगडंग ग्लेशियर से। समझिए सबसे पहले, ये तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास चेम यंगडंग ग्लेशियर है, वहां से ओरिजिनेट होती है और ये फ्लो करती है नेपाल के पैरेलल। और तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है बताइए? तिब्बत में इसे जाना जाता है यार्लुंग सैंगपो। यार्लुंग सैंगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को। ठीक है, तिब्बत में कहां से? तिब्बत में आपकी ओरिजिनेट होती है चेम यंगडंग ग्लेशियर से नियर मानसरोवर लेक। पैरेलल फ्लो होती है वहां, इसे यार्लुंग सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद जब ये फ्लो होती रहती है, यहां पर एक नामचा बर्मा पीक आती है, नामचा बर्मा।
इट इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालय, जो हमारे हिमालय है उसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, और यहां से आपकी नामचा बर्मा पे हिट करती है। अगर ये नामचा बर्मा पीक नहीं होती तो ये हमारी इंडिया के पैरेलल निकल जाती, ये इंडिया के पैरेलल चली जाती आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये यार्लुंग सैंगपो रिवर है ना, ये नेपाल से और इंडिया के पैरेलल होती हुई अगर यहाँ पर नामचा बर्मा पीक नहीं होती तो ये सीधी निकल जाती, इंडिया में एंटर ही नहीं करती, इंडिया में एंटर ही नहीं करती। ठीक है, फिर क्या करती है, फिर ये रिवर जब नामचा बर्मा पीक आती है वहां से साउथवर्ड टर्न लेती है और इंडिया में एंटर करती है, जॉर्ज बनाती है, कौन सा, दिहांग जॉर्ज। कौन सा गाइस, दिहांग जॉर्ज बनाते हुए इंडिया में एंटर करती है। जब ये इंडिया में एंटर करती है इसे हम कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं गाइस, इंडिया में एंटर करती है दिहांग। उसके बाद जब ये फ्लो कर रही होती है इस दिहांग के साथ एक रिवर ज्वाइन करती है, दिबांग रिवर। इस दिहांग के साथ ज्वाइन करती है दिबांग रिवर। जहां पर ये दिहांग और दिबांग दोनों रिवर ज्वाइन करती है वहां से हम इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर, वहां से हम इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। क्या कहते हैं वहां से, ब्रह्मपुत्रा रिवर। एक चीज और याद रख लीजिए, दिहांग को सियांग भी कहते हैं हम, और जो दिबांग है उसे सीकांग भी कहते हैं। इसे सियांग कहते हैं, इसे सीकांग कहते हैं। जहां पर दिहांग और दिबांग दोनों मिली वहां पर हमने इसे ब्रह्मपुत्रा कहा। अब क्वेश्चन आ जाएगा कहां पर मिलती हैं, सर ये मिलती हैं साडिया में। कहां मिलती है, सादिया में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती हैं और ये सादिया में मिलती है, वहां पर ब्रह्मपुत्रा रिवर बन जाती है। गाइस अभी तक बताइए, चीजें बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझ आ रही हैं, बताइए यस और नो। ठीक है, उसके बाद ये सादिया में ब्रह्मपुत्रा बनती है, ये आगे की तरफ मूव करती है, ब्रह्मपुत्रा आगे की तरफ मूव करती है, और यहां पर एक जगह आती है जोरहट, एक जगह आती है जोरहट। समझ रहे हो कौन सी जगह आती है, जोरहट। क्लियर है, उस जोरहट जगह पर इसके जो इधर की तरफ राइट हैंड साइड से तो एक रिवर आती है सुबनसिरी, और इधर से एक रिवर आती है दूसरी, कौन सी, धनसिरी। ठीक है, तो जोरहट जो जगह है वहां पर सुबनसिरी और धनसिरी दोनों रिवर ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। तो धनसिरी और सुबनसिरी दोनों ट्रिब्यूटरी हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की। यस और नो बताइए मुझे फटाफट, किस किस स्टूडेंट को समझ आया। उसके बाद जो सुबनसिरी है उसकी एक ट्रिब्यूटरी और है, सुबनसिरी की एक ट्रिब्यूटरी और है गाइस, सुनिए, जस्ट वेट। सुबनसिरी की एक ट्रिब्यूटरी और है, उसका नाम है कुरंग। क्या नाम है, कुरंग। जस्ट वेट, क्या ट्रिब्यूटरी है, कुरंग, वो इससे ज्वाइन करती है। समझ में आ रहा है जो, क्लियर है। तो जोरहट पे कौन सी, सुबनसिरी और धनसिरी दोनों रिवर मिलती है। उसके बाद गाइस आगे की तरफ बढ़ेगी ना, आगे आती है एक जगह तेजपुर, बिहार वाला तेजपुर नहीं है, या असम वाला तेजपुर है। यहां पर एक और रिवर मिलती है, कामेंग। कौन सी मिल रही है, कामेंग। कौन सी मिल रही है, तेजपुर पर आकर कामेंग। उसके बाद आगे की तरफ दोबारा मूव करती चलती है रिवर, आगे की तरफ दोबारा मूव करती है, और यहां पर मिलती है आकर मानस रिवर। कौन सी मिलती है गाइस, मानस रिवर। ठीक है, और गाइस उसके बाद मानस रिवर के बाद यहां पर आगे चलती है एक रिवर और मिलती है, सुनकोसी। कौन सी मिलती है, सुनकोसी। और उसके बाद ये साउथवर्ड टर्न लेती है पूरे 90 डिग्री पे, और गाइस ये जमुना रिवर बन के बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। क्या करती है, जमुना रिवर बन के बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बताइए यहां तक समझ आया, पूरी सारी चीज बता दी। क्या हुआ, तिब्बत में चेमयुंगडंग ग्लेशियर से निकली आपकी मानसरोवर ब्रह्मपुत्रा लेक या यार्लुंग सैंगपू, जो कि मानसरोवर, तिब्बत में इसे क्या कहा गया, यार्लुंग सैंगपू रिवर। उसके बाद नामचा बर्मा से हिट हुई, दिहांग जॉर्ज से एंटर की, और वहां पे दिबांग रिवर जब दिहांग के साथ मिली
साडिया में, तो वहां पर बना आपका कौन सी, ब्रह्मपुत्रा रिवर। फिर जरहाट जगह आई, वहां पर सुबनसिरी और धनसिरी रिवर मिली। तेजपुर में कामेंग मिली, फिर मानस मिली, उसके बाद मिली सनकोसी। सनकोसी मिलने के बाद ये एंटर करती है 90 डिग्री पे, और जमुना बन के कहां एंटर हो जाती है आपका, कहां पर एंटर हो जाती है, किस में एंटर हो जाती है बताइए, ये हो जाती है आपकी बांग्लादेश में। जब ये एंटर करती है ना गाइस, इसमें एक और ट्रिब्यूटरी मिलती है इसकी, कौन सी, तीस्ता रिवर, जो कि सिक्किम से निकलती है, तीस्ता रिवर, वो इसमें ज्वाइन होती है ब्रह्मपुत्रा में। ठीक है, तीस्ता रिवर वो ब्रह्मपुत्रा में ज्वाइन होती है, इसी से निकलती है। समझ आ गया गाइस? बताइए किसी को भी कोई डाउट हो बताइए। और गाइस जो जोरहट है ना और ये तेजपुर है, इसके बीच में है मंजुली आइलैंड, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है मंजुली, जो अब एक डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है जोरहट और तेजपुर के बीच में। समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट हो बताइए यहां तक। और गाइस जो कामेंग रिवर है, बताइए किरण क्या क्वेश्चन है आपका? लाइक शेयर करते रहिए बस आप लोग, मैं सारे डाउट क्लियर करता रहूंगा। हाँ, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, कुछ हिल्स एंड कौन सी आपकी, ये देखिए, ये जो कामेंग है ना, जरोहट है, इसके बीच की जो हिल है ना वो डाफला हिल है। इन दोनों के बीच में जो हिल है वो डाफला हिल है। कौन सी, डाफला हिल है। जरहोट और तेजपुर, कामेंग और सुबनसिरी के बीच में डाफला हिल है। समझ में आ गए? साडिया और जरहोट के बीच में अभोर हिल है, अभोर हिल है। और मिसिमी किसके बीच में बताइए, जो दिहांग और दिबांग है ना, इसके बीच में है मिसिमी हिल। मैंने बढ़ाया था कौन सी, डाफला, मिरी, अभोर, मिसिमी, ये इसी के बीच में है। देखिए, जब आपका सन ओवरहेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो इंडिया के अंदर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, समझने की कोशिश करना, इंडिया से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है इंडिया के बीच में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड हो रहा है। तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया में होगा विंटर सीजन, विंटर सीजन होगा तो टेम्परेचर होगा लो, टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर होगा हाई, तो इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, इंडिया के ऊपर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। समझ में आ गई क्यों हाई प्रेशर डेवलप हुआ? क्योंकि जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पास होगा, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में है, और नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है, तो यहां पर होगा कोल्ड सीजन, विंटर सीजन, यानी कि टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर हाई होगा तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पे हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। क्लियर है किरण? ठीक है, समझ में आ गया? ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में एक एक चीज मैंने बता दी। ब्रह्मपुत्र रिवर लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है। कहां से? चेम्यूंगडंग ग्लेशियर कैलाश रेंज के पास से निकलती है। सैंगपू नाम से जाना जाता है इसे, तिब्बत में सैंगपू को कहते हैं प्योरीफायर, ठीक है। ओके, उसके बाद नामचा बर्मा पीक है, वहां से साउथवर्ड टर्न लेती है। और गाइस जो सडिया है, सादिया अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर ये दोनों रिवर मिलती हैं और ब्रह्मपुत्र बनाती है। उसके बाद दिबांग और सिगांग इसकी, ये लोहित, तीन रिवर हैं गाइस, प्लीज इस चीज को याद रखना। एक चीज यहां पर, ये दिबांग, दिहांग, कौन कौन सी है गाइस, दिहांग, दिबांग और लोहित, ये तीनों रिवर मिलती है सादिया में, वहां पर जाकर बनती है आपकी वर्टिकली का मतलब ओवरहेड ही है, एक तरह से वर्टिकल पड़ रहा है उस पर, मतलब सीधी लाइन उस पर ही पड़ रही है। जो मैंने बताया बिल्कुल सही है किरण, वर्टिकली मतलब बिल्कुल सीधी पड़ रही है, ठीक है। तो यहां पर बन गया।
उसके बाद इतनी ये फ्लो होती है ब्रह्मपुत्र, ये देख लीजिए। उसके बाद ये साउथवर्ड टर्न लेगी एकदम, यहाँ पर देखिए ये तीस्ताने से ज्वाइन किया साउथवर्ड टर्न लेने से जो सिक्किम से, और ये बांग्लादेश में एंटर कर गई, जहां इसे कहा हमने जमुना। और जहां पर जमुना और पद्मा बनी वहां पर बनाया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, जो कि है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। इसकी धनसरी, कामेंग, सुबनसरी, मानस, संकोस, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है। सुबनसरी ओरिजिन कहां होती है? तिब्बत में। ये एक एंटीसीडेंट रिवर है। ब्रह्मपुत्र फिर बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, कहां से? डुबरी से। याद रखना, डुबरी एक जगह है, यहां पर एक डुबरी एक जगह है, यहां से एकदम साउथवर्ड टर्न लेगी, कहां पर? बांग्लादेश में ज्वाइन कर जाएगी। तीस्ता इसकी ज्वाइन है, फिर उसके बाद जमुना ये बांग्लादेश में चली जाएगी, वहां जमुना है, और उसके बाद ये पद्मा में मिलके वहां पर मर्ज होके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी। समझ में हो गया? आ गया गाइस? बताइए किसी को भी कोई डाउट हो। गाइस ये वाला रीजन कहते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र है वो आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछ लेगा आपसे, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र है वो बहुत ही फ्लडेड एरिया है। जो भी पूरा अभी देखिए, जो भी ब्रह्मपुत्र वाला रीजन है, जो भी रीजन ब्रह्मपुत्र वाला है, वो पूरा फ्लडेड एरिया है। क्यों ऐसा है कि ये फ्लडेड है? गाइस ये नैरो चैनल से फ्लो होती है, ये रिवर बहुत ही नैरो चैनल से, पतले चैनल से फ्लो होती है, यही रीजन है। ऐसा क्यों हो रहा है नैरो की? क्योंकि इसके नॉर्दर्न साइड पे हिमालयन रेंज है और इसके सदर्न साइड पे मेघालय प्लेटू है। इन दोनों प्लेटू ने क्या कर दिया है? इसे बाइंड करके एक जगह बंद करके रख दिया है। ये अपने जो कैचमेंट या अपना पूरा एरिया है उसे स्प्रेड नहीं कर पा रही है। तो एक नैरो चैनल से फ्लो होने के कारण ये बहुत ही फ्लड प्रोन एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया है। हाँ गरिमा, मैं ज्योग्राफिकल टर्म्स भी आपको करवा दूंगा, एक उसका भी सेशन लूंगा। ठीक है गाइस, फटाफट बताइए किसी स्टूडेंट को क्या क्या डाउट है, फटाफट लाइक शेयर कीजिए सबसे पहले तो, और किसको क्या क्या डाउट है वो मुझे बताइए एक बार। किस किस स्टूडेंट को क्या क्या डाउट है वो मुझे बताइए फटाफट। क्लियर है सब लोगों को? एक एक चीजें बताइए, यस और नो बताइए। ठीक है गाइस, अगर क्लियर है तो बताइए, कोई डाउट हो तो पूछिए। और गाइस अगर आप AM10 कोड यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जितनी जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए गाइस, ठीक है। और एज अ गाइड, एज अ मेंटर मैं आपको हेल्प करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9717772789 है। और गाइस मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जनरल स्टडीज बाय अनिरुद्ध सर, और मैंने एक डिस्कशन रूम भी बना दिया है, डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया है, उससे भी आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेंगे, वहां पर आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर कल हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसके बारे में करते हैं, और जो भी अपडेट है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।